आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। दोस्तों, आज के होस्ट का नेम लिख लीजिए अजीत राय। ठीक है। टाइमिंग लिख लीजिए 5 PM। ओके। और आज की डेट डाल लीजिए। कितनी तरीक है आज? 8 तारीख है ना। आज की डेट और आज का जो मंथ है वो डाल लीजिए। ओके। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। आपको सभी को मेरे बारे में पता ही होगा, है ना, सभी ने सुना ही है ना, सभी ऐसे हैं। राइट, कोई अभी पुराना न्यू नहीं है। ओके। तो सभी को मेरे बारे में पता है। ओके। तो आज का जो टॉपिक होने वाला ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के ऊपर। जैसे दोस्तों, आप अपने माइंड के अंदर नेगेटिविटी को बैठा लेते हो ना बहुत जल्दी। जैसे नेगेटिविटी को आप बहुत जल्दी ग्रैब करते हो, बहुत जल्दी आप बैठा लेते हो। वैसे ही अगर आज का सेशन अगर आपने माइंड के अंदर बैठा लिया ना, आज की जो ट्रेनिंग है, अगर आपने अपने माइंड के अंदर बैठा लिया, मैं सच में बता रहा हूँ, इसी मंथ, इसी 22 दिन के अंदर आप सीसीओ की बारिश कर दोगे, अगर इस सेशन को अगर आपने इम्प्लीमेंट कर लिया। राइट। सीसीओ की बारिश कर दोगे अगर, है ना, अगर आपने माइंड के अंदर बैठा लिया। बिकॉज बिकॉज ये ऐसा टॉपिक है कि हर एक क्वेश्चन का आपको सवाल मिलता है, जवाब मिलता है, सॉरी, जवाब मिलता है। राइट। हर एक सवाल का आपको जवाब मिलता है। सही बात है, गलत बात है? ओके। तो इसको हल्के में मत लेना। एक एक पॉइंट, एक एक ऑब्जेक्शन आपने अपने डायरी के ऊपर नोट डाउन करना है। अगर किसी की डायरी के ऊपर मैंने नोट डाउन होते हुए ना देखे, आफ्टर मैंने मीटिंग के बाद नोट्स मंगवा लेने हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्शन अगर आपको क्लियर करना ना आया, फिर आपको टाटा बाय बाय। ठीक है। फिर आपको कोई ट्रेनिंग नहीं मिलेगी मेरी आज से। ठीक है। अगर आपने आज की जो ट्रेनिंग है अगर नोट डाउन नहीं किया, राइट, जो नोट डाउन करेगा उसी को नेक्स्ट ट्रेनिंग मेरी मिलेगी, जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगी। राइट। तो टॉपिक आप सभी ने बना लिया। ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का जो सेशन है। ओके। तो देखो दोस्तों, क्वेश्चन में ही ना सवाल छुपा होता है, क्वेश्चन में ही जवाब छुपा होता है ना। मतलब ऑब्जेक्शन में ही है ना, कहीं ना कहीं आंसर छुपा होता है। राइट। बस देखने का नजरिया होना चाहिए। सही बात है, गलत बात? राइट। तो पहला लिख लो आप, ऑब्जेक्शन इन इनविटेशन। ऑब्जेक्शन इन इनविटेशन। इनविटेशन करते टाइम कौन सा ऑब्जेक्शन हमें आता है? इनविटेशन करते टाइम, ऑब्जेक्शन इन इनविटेशन। जब हम इनविटेशन करते हैं तो हमें कौन कौन से ऑब्जेक्शन आते हैं, तो उनका आपको जवाब मिलने वाला। और याद रखना दोस्तों, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एक ऐसी चीज है, जैसे मान के चलो ये वो वाला खेल है, कौन बनेगा करोड़पति। जानते हो ना, कौन बनेगा करोड़पति? अगर वहां पर अमिताभ बच्चन आंसर पूछता है, क्वेश्चन पूछता है, सही बात है, और सामने वाला आंसर देता है, अगर सही आंसर दे देता है 7 करोड़, है ना, और अगर गलत आंसर दे देता है तो गया। सही बात है, सब कुछ गया वो बंदा, है ना, जो भी उसने पैसा जीता था वो सब कुछ गया। तो ऐसे ही ये भी है। यहाँ पर अमिताभ बच्चन कौन है? आपका जो सामने वाला पर्सन होगा। राइट। और आप क्या हो? आंसर दोगे, है ना, आप हॉट सीट के ऊपर बैठे होंगे आंसर देने के लिए। सही बात है। तो अगर तो आपने सही आंसर दे दिया पर्सन के क्वेश्चन का, तो आप उसको कन्वर्ट कर लोगे और उसको आने वाले टाइम में मैनेजर बनाकर उससे 1 लाख रुपए कमा लोगे। अगर नहीं आंसर दिया तो उसको आप गवा लोगे, और हो सकता है वो किसी और ने उसके मतलब जो क्वेश्चन का आंसर दे दिया होगा, और उसने उसके साथ ज्वाइन कर लिया होगा। राइट। तो यहाँ पर यही वो गेम है, कौन बनेगा करोड़पति। राइट। तो इसको खेलना पड़ेगा और आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। अच्छे से दे दोगे, क्लैरिटी दे दोगे, तो बंदा डेफिनेटली आपके साथ ज्वाइन करेगा, और आपको वो दिल से अपनी अपलाइन मानेगा, है ना, और ये समझेगा कि यार अगर इस बंदे के साथ अगर मैं काम स्टार्ट करूंगी या करूंगा ना, तो मैं बहुत आगे तक जाऊँ। राइट। जब आप ऑब्जेक्शन को अच्छे तरीके से क्लियर करते हो। ओके। और ये जो न्यू है पुराने हैं सभी के लिए है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बहुत ज्यादा। कहते हैं ना हमारी मतलब बिजनेस की ये रीढ़ की हड्डी है, हमारे बिजनेस की। इसके बिना कुछ भी नहीं है, ऑब्जेक्शंस के बिना। राइट। तो ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमें चीज चाहिए, है ना, नॉलेज क्या चाहिए हमें? पहली बात, आपको प्रोफाइल प्रोडक्ट्स लिख लो। नॉलेज किस किस की होनी चाहिए? प्रोफाइल नॉलेज किसकी होनी चाहिए, हमें किस किस चीज की होनी चाहिए, लिख लो। प्रोफाइल, प्रोडक्ट, प्लान,
नेटवर्क मार्केटिंग, प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान एंड नेटवर्क मार्केटिंग। इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए दोस्तों, तभी आप अच्छे से पर्सन के डाउट क्लियर कर सकोगे। अगर आपके पास इस चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों की नॉलेज लेनी पड़ेगी। प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान, इसी के अंदर कहीं ना कहीं जवाब छुपा होता है, क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। तो ये आपने बेसिक नॉलेज ले लेना है। उसके बाद आपने फील्ड के अंदर उतर कर ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, राइट। तो आज मैं आपको एक ढांचा देने वाला हूँ, है ना, कि कैसे कैसे बंदे के डाउट्स क्लियर करते हैं। मैं कैसे करता हूँ अपने लेवल के ऊपर, सुपरवाइजर लेवल के ऊपर, वो आपको मैं एक्सपीरियंस देने वाला हूँ, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन लिख लो, जो इनविटेशन के अंदर हमें जो मतलब आता है, जो भी ये डाउट आता है इनविटेशन के अंदर, सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है जब हम इनवाइट करते हैं, काम क्या है, राइट। काम क्या है, यही आता है क्वेश्चन। किस किस को आता है काम क्या है, जो इनवाइट करते हैं ना, सभी को आता होगा ये क्वेश्चन, राइट। तो इसका आप आंसर क्या दोगे? इसका आंसर नॉर्मल सा है। देखो दोस्तों, इसको ना आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, इस जो आज की जो सेशन होने वाला है इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो आप वीडियो जो है आफ्टर मेरे सेशन के बाद भी देख सकते हो, है ना। जितना हो सके उतना आप नोट डाउन करना, जितना हो सके आप इसको नोट डाउन करना, ठीक है। बाकी जो रह गया हो, आप इस वीडियो को दोबारा देखकर उसको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा सेशन जो है फास्ट में करूंगा, बिकॉज टाइम हमारे पास लिमिटेड ही है। तो अपनी जो है ना स्पीड जो है वो थोड़ी सी फास्ट रखना, ओके। चलो, तो लिख लो। बेसिकली ये अमेरिकन एमएनसी है। अगर कोई आपसे काम पूछे, नॉन के अंदर बता रहा हूँ, नॉन के अंदर अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछ ले नॉन के अंदर, तो नॉन के अंदर आपने उसको कैसे जवाब देना है। नॉन जिनको हम जानते हैं, ये नॉन के अंदर भी आता है कि काम क्या है ना। उसको आपने बोलना है कि बेसिकली एक एमएनसी है, बेसिकली ये एक एमएनसी है। एमएनसी की फुल फॉर्म देख लो, फुल फॉर्म क्या है? मल्टीनेशनल मार्केटिंग, सॉरी मल्टीनेशनल कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी, एमएनसी की फुल फॉर्म लिख लो, ठीक है। तो आपने क्या लिखना है? बेसिकली एक अमेरिकन एमएनसी है जो लास्ट 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड हो रही है। बेसिकली एक अमेरिकन एमएनसी है जो लास्ट 46 ईयर से 170 प्लस कंट्री के अंदर एक्सपैंड हो रही है, जिसको अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू। जिसको अब हम जिसको हम जिसको अब हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं, ठीक है, सोशल मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। दोबारा रिपीट कर देता हूँ। बेसिकली एक अमेरिकन एमएनसी है जो लास्ट 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, जिसको अब हम ऑल ओवर इंडिया के अंदर एक्सपैंड कर रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, ठीक है। एंड यहाँ पर उन यंगस्टर की हेल्प की जाती है, एंड यहाँ पर उन यंगस्टर की हेल्प की जाती है जो अपनी स्टडीज के साथ साथ एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो। यहाँ पर दोस्तों याद रखना, पर्सन के अकॉर्डिंग आपने बोलना। अगर बंदा स्टडी कर रहा है तो आपने स्टडी आपने बोलना, अगर स्टूडेंट है तो आपने बोलना स्टडी के साथ साथ, अगर हाउस वाइफ है तो आपने बोलना है कि हम हाउस वाइफ की हेल्प करते हैं जो अपने घर के कामों के साथ साथ, ठीक है। और अगर बंदा जॉब करता है तो आपने बोलना है कि हम उन यंगस्टर की हेल्प करते हैं जो अपने जॉब के साथ साथ, उन पर्सन की हेल्प करते हैं जो अपने जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम इनकम में पार्ट टाइम में कुछ करना चाहते हो, है ना। तो आप यहाँ पर ये लिख सकते हो कि हम उन यंगस्टर की हेल्प करते हैं जो अपनी स्टडी के साथ साथ एक अच्छी इनकम इनकम सोर्स जनरेट करना चाहते हो, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो अगर तो अगर तो तू सीरियस है, तो अगर तो तू सीरियस है, पहले तेरे को बेसिक समझना पड़ेगा, पहले तेरे को बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो तेरे को मैं तो तेरे को मेरे सीनियर बेसिक समझा देंगे। अगर तेरे को अच्छा लगा तो तू स्टार्ट कर लेना, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं। आपने सिंपल सा बात बोलना है कि बेसिकली मैं एक अमेरिकन एमएनसी के साथ मतलब बेसिकली मैं बेसिकली एक अमेरिकन एमएनसी है जो लास्ट 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड हो रही है, ठीक है, जिसको अब ऑल ओवर इंडिया के अंदर हम एक्सपेंड कर रहे हैं।
राइट। तो इसके अंदर हम उन यंगस्टर की हेल्प करते हैं जो अपनी स्टडी के साथ साथ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो। ठीक है। तो अगर तू सीरियस है तो सबसे पहले तेरे को बेसिक समझना पड़ेगा, है ना। तो तेरे को मैं अपने सीनियर से कॉल के ऊपर बात करवाती हूँ, वो तेरे को वो तेरे को बेसिक समझा, राइट। ओके, ये आपका हो गया नॉन के अंदर। अननोन के अंदर क्या है? अननोन के अंदर आप सिंपल बोल सकते हो, बेसिकली हम एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेटेड है। अब अननोन के अंदर बता रहा हूँ, अगर अननोन के अंदर कोई पूछे कि काम क्या है ना, तो आपने बोलना है कि बेसिकली बेसिकली हम एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेटेड है जो लास्ट 46 ईयर से 170 प्लस कंट्रीज के अंदर एक्सपैंड हो रही है, एक्सपैंड हो रही है। तो अब हम आपके एरिया तो अब हम आपके एरिया में एक्सपैंड कर रहे हैं। तो अब हम आपके एरिया में एक्सपैंड कर रहे हैं और हम ऐसे यंगस्टर की हेल्प कर रहे हैं जो अपनी स्टडीज के साथ साथ पार्ट टाइम में एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो, एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना चाहते हो। तो अगर तो आप सीरियस हो तो आपको सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा, आपको सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा। तो मैं आपको एक वीडियो शेयर करती हूँ, या वीडियो शेयर करूंगा जिसके अंदर आपको हमारे वर्क की डिटेल्स मिल जाएंगी। 30 to 40 मिनट्स की हमारी एक वीडियो है जिसके अंदर आपको हमारी वर्क की डिटेल्स मिल जाएंगी एंड बेसिक क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअली में आप किस ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर काम करने वाले हो, अर्निंग करने वाले हो। ठीक है। तो उस वीडियो को आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। तो अगर अभी मैं आपको सेंड करूँ तो आप देख लोगे? बोलेगा हाँ। फिर आपने वहां पर हाई बनाना है, पक्का बता दो, पक्का बता दो, अगर देख सकते हो पक्का ही बता दो, ऐसा ना हो कि मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं और आप वीडियो देखो ही ना और किसी और का नुकसान हो जाए, राइट। तो अगर पक्का बता सकते हो तो देख सकते हो तो मुझे तभी बताना, राइट। तो आप ऐसे बोल सकते हो, सिंपल सा। ठीक है। उसके बाद एक इसका और वे में, मतलब दूसरे वे में भी आप इसका जवाब दे सकते हो, एक और वे है इसका। ठीक है। आप ऐसे बोल सकते हो कि बेसिकली हमारा वर्क जो है, बेसिकली हमारा जो वर्क जो है लीड जनरेशन के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर रिक्रूटिंग्स के ऊपर, लीड जनरेशन के ऊपर रिक्रूटिंग्स के ऊपर एंड पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। इसके बारे में कभी आपने सुना या आपको एक्सपीरियंस है? इसके बारे में कभी आपने सुना या आपको एक्सपीरियंस है? बोलेगा नहीं, है ना। तो अगर तो आप इसको डिटेल में जानना चाहते हो कि एक्चुअली में ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो आपको हमारी बेसिक समझना पड़ेगा, राइट। तो मैं आपको एक 30 to 40 मिनट्स की हमने एक वीडियो प्रिपेयर की है जिसके अंदर आपको हमारे वर्क की डिटेल्स मिल जाएंगी एंड बेसिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो अगर अभी मैं आपको सेंड करूँ तो क्या आप देख लोगे? पक्का बता दो, देख सकते हो? पक्का ही बता दो, ऐसा ना हो कि अगर मैं आपको वीडियो सेंड करूँ आप वीडियो देखो ना और किसी और का नुकसान हो जाए। ठीक है। ये इसका सेकंड आंसर मिल गया। आप दो तरीके से आंसर दे सकते हो, पहला मैंने आंसर बताया था, ये सेकंड, सेकंड वाला बेस्ट है, आप सेकंड वाला यूज कर सकते हो, राइट। कि हमारा जो बेसिकली जो वर्क है वो लीड जनरेशन के ऊपर है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है एंड रिक्रूटिंग्स के ऊपर है। इसके बारे में आपको एक्सपीरियंस है या कभी इसके बारे में सुना नहीं? फ्रेशर हो, राइट। ठीक है। तो अगर आपको इसको डिटेल में जानना है तो आपको सबसे पहले आपको हमारी बेसिक को समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। ठीक है। तो आपको 30 to 40 मिनट्स की एक वीडियो भेजी जा रही है जिसके अंदर आपको हमारे वर्क की बेसिक क्लियर होगी बस। ठीक है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, सेकंड डाउट, ये बताओ करना क्या होगा, है ना। ये बताओ करना क्या होगा, पूरा बताओ, पूरा बताओ पैसा कैसे आता है। लिख लो जल्दी जल्दी। ये बताओ करना क्या होगा, पूरा बताओ पैसा कैसे आता है। तो यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि ब्रदर पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ब्रदर पहले आपको पूरा कंसेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है। हमारी कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं। बिजनेस कॉन्फिडेंशियल मतलब सीक्रेट डिटेल्स, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल का मतलब लिख लो सीक्रेट, है ना। ब्रदर पहले आपको पूरा पहले ब्रदर पहले आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ठीक है। तो हमारी कुछ बिजनेस कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स हैं जो हम इजीली कॉल या चैट के ऊपर शेयर नहीं कर सकते हैं।
जो हम इजिली कॉल या चैट के ऊपर शेयर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डीपली में जानने के लिए आपको हमारी 30 to 40 मिनट्स की वीडियो वॉच आउट करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आपको हमारे वर्क की बेसिक एंड डिटेल्स पता लग जाएंगी, बेसिक एंड डिटेल्स पता लग जाएंगी। राइट, तो उस वीडियो को आपको वॉच आउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं अभी आपको सेंड करूँ तो आप वॉच आउट कर लेंगे? फिर से हाई पक्का बता दो, अगर वॉच आउट कर सकते हो पक्का ही बता दो, ऐसा ना हो कि मैं आपको वीडियो शेयर करूं और आप वीडियो देखो ही ना, किसी और का नुकसान हो। राइट, तो इसका ये आंसर था, आप ऐसे इजीली इसका ये आंसर दे सकते हो। ठीक है, थर्ड क्या है, आप ऐसा करो ना, कॉल कॉल पर ही बता दो, कॉल पर ही समझा दो सारा कुछ। आप ऐसा करो, कॉल के ऊपर ही सारा कुछ समझा दो, कॉल पर ही बता दो, है ना। थर्ड है, आप ऐसा करो, कॉल पर ही समझा दो सारा कुछ। आप ऐसा करो, कॉल कॉल पर ही समझा दो सारा कुछ, है ना। तो इसका आप आंसर दे सकते हो। पहले आप इसको बोल दो यार कि भाई आप मुझे ये बताओ, 2 घंटे की मूवी आप 2 मिनट में मुझे समझा सकते हो? नहीं ना। तो बिजनेस आपको मैं वर्क अपना 2 मिनट के अंदर कैसे समझा दूं कॉल के ऊपर? या मुझे बताओ, आप खाना कॉल के ऊपर खा सकते हो? नहीं ना। तो वर्क कैसे समझ आ जाएगा कॉल के ऊपर? राइट, फिर उसको आप एक सॉलिड जवाब दो कि भाई, जब आप जब आप कहीं जॉब लेने जाते हो, जब आप कहीं जॉब लेने जाते हो, तो वहां पर आप सबसे पहले घर से बाहर निकलते हो। घर से बाहर निकलने के बाद आप ऑटो पकड़ते हो। ऑटो पकड़ने के बाद, या कुछ भी आना बाइक वगैरह से आप जाते हो, ऑटो पकड़ते हो, है ना। उसके बाद आप कंपनी के अंदर इंटरव्यू देने जाते हो। इंटरव्यू देने के बाद आपकी 2-3 दिन ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद आपकी जॉब लगती है, तब जाकर आप 15-20 हज़ार रुपये कमाते हो, है ना। वो भी 1 महीने का फुल टाइम के अंदर। तो ब्रदर, यहाँ पर आप कह रहे हो कि आप पार्ट टाइम के अंदर समझा दो, यहाँ सॉरी, आप कॉल के ऊपर ही समझा दो सारा कुछ। यहाँ पर आप बोल रहे हो कि कॉल के ऊपर ही समझा दो। यहाँ पर तो आपने पार्ट टाइम के अंदर 15-20 हज़ार रुपये कमाना, और आप कह रहे हो कि कॉल के ऊपर समझा दें। तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर आप सीरियस हो तो आपको मैं एक 30 to 40 मिनट्स की वीडियो शेयर करती हूँ या करता हूँ, जिसके अंदर आपको हमारी वर्क की बेसिक पता लग जाएगी और डिटेल्स मिल जाएंगी कि एक्चुअली में आप किस ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर काम करने वाले हैं, किस ब्रांड के साथ एसोसिएट होकर काम करने वाले हैं। ठीक है, ये आपने बता दी। ठीक है, उसके बाद हाई बना दो। इस वीडियो को आपको वॉच आउट करनी पड़ेगी ब्रदर, पक्का बता दो। वॉच आउट कर सकते हो, पक्का ही बता दो। अगर नहीं कर सकते, ऐसा ना हो कि मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं और आप वीडियो को देखो ना, किसी और का नुकसान हो। राइट, तो आपको उसको ऐसे आंसर कर सकते हो, ठीक है। और फोर्थ लिख लो, सोचूंगा मैं। सोचूंगा मैं, या 4 PM देखूंगा, 5 PM देखूंगा, है ना, या सोचूंगा मैं। तो उसको आप ये बोलो कि देखो ब्रदर, मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट्स ही हैं, मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट्स ही हैं और वेबिनार हाउसफुल है। मेरे पास सिर्फ 5 स्लॉट्स ही हैं और वेबिनार हाउसफुल है। मैं मैं नहीं चाहता कि ये स्लॉट किसी ऐसे पर्सन को मिले, ऐसे पर्सन के लिए होल्ड करूं। मैं नहीं चाहता कि ये स्लॉट किसी ऐसे पर्सन के लिए होल्ड कर दूं जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस ही नहीं है, जो अपनी लाइफ के लिए सीरियस ही नहीं है। और उसकी वजह से जो नीडली पर्सन है, जो नीडली पर्सन है वो ना अटेंड कर पाए, जो नीडली पर्सन है वो ना अटेंड कर पाए। सिंपल सा बोलो कि देखो ब्रदर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 5 स्लॉट्स ही हैं और वेबिनार हाउसफुल है ना। और मैं नहीं चाहता कि ये जो स्लॉट्स हैं ये किसी ऐसे पर्सन को मिले जो अपने लाइफ के अंदर सीरियस नहीं है, ठीक है, और टाइम वेस्ट करता है, और जो उसकी वजह से जो नीडली पर्सन है उसको ये जो लिंक है वो ना मिल सके। राइट, तो फिर आपने क्या करना है, ठीक है, उसके बाद उसको बोलो। तो अगर आप अपना कंफर्मेशन करोगे, तो अगर आप अपना कंफर्मेशन करोगे तभी आपको वो स्लॉट प्रोवाइड करूंगा, तभी वो स्लॉट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊंगा। तो अगर आप अपना कंफर्मेशन करोगे, कंफर्मेशन दोगे, तभी मैं आपका जो स्लॉट है बुक कर पाऊंगा या आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने 1 सेकंड ना होल्ड कर देना, 1-2 सेकंड आपने ना होल्ड कर देना। उसको क्या बोलना है आपने, उसको आपने क्या बोलना है कि भाई वेट, 1 सेकंड, 1 सेकंड वेट, मुझे ना एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, जस्ट 1 सेकंड वेट।
आपने ऐसे बोला, जैसे 1 सेकंड वेट, मुझे ना अभी एक इंपॉर्टेंट कॉल आ रही है, जस्ट 1 सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। फिर आपने होल्ड करना है, ज्यादा नहीं, 5-6 सेकंड होल्ड करना है। ऐसा ना हो कि बंदा 10 मिनट होल्ड करके और बंदा उठ गया, काट दिया उसने फोन, है ना। आपने 1 सेकंड होल्ड कर लेना है, 5-6 सेकंड, उसके बाद आपने बोलना है, उसके बाद आपने बोलना है, ओ सॉरी ब्रदर, हो सकता है आप ये स्लॉट मिस कर सकते हो। सॉरी ब्रदर, हो सकता है ये आप स्लॉट मिस कर सकते हो, बिकॉज ना मुझे ना आज के जो वेबिनार के अकॉर्डिंग मुझे काफी सारे कंफर्मेशन वगैरह आ रही हैं। ठीक है, काफी मुझे कंफर्मेशन वगैरह आ रही हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो, लेकिन आप चाहते हो आज की जो ट्रेनिंग का जो स्लॉट है, आज की जो ट्रेनिंग का स्लॉट है आपको मिले, तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो अभी भी आपके पास टाइम है, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। ठीक है, तो आप अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं या बुक कर लो। मैं उनको मना भी कर सकता हूँ, मैं उनको मना भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से बंदे को क्या हो गया, पहले आपने टोंट मार दी कि मैं सीरियस पर्सन को देता हूँ, राइट, और यहाँ से अपनी हाई पिक रेडी कर दी कि मुझे कंफर्मेशन वगैरह आ रही हैं, तू नहीं करेगा तो कोई और भी कर रहा है, राइट। आपने उसको ऐसे बोलना है। ओके, यहाँ पर बंदा बोले टाइम नहीं है, तो उसको टाइम टाइम नहीं है ये भी आंसर ऐसे ही दे सकते हो कि टाइम नहीं है ना, उसको ऐसे यहाँ पर आंसर दे सकते हो। ओके, उसके बाद लिख लो, फ्रॉड तो नहीं है, फ्रॉड तो नहीं है, उसको बोलो, उसको बोलो, पहले तो आप उससे ये पूछो, पहले तो आप उससे ये पूछो कि अच्छा, ये आप क्यों बोल रहे हो, ये आप क्यों बोल रहे हो कि फ्रॉड है, ये आपके माइंड के अंदर क्यों आ रहा है, ये आप क्यों बोल रहे हो। बोलेगा कि ऐसे मैंने भी मतलब मेरे साथ फ्रॉड हो चुका है, कि ऐसे वैसे ये है वो है ना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता है, राइट। फिर उसको बोलो कि अच्छा आप पढ़े लिखे हैं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो हो नहीं, आप पढ़े लिखे हैं, अनपढ़ तो हो नहीं, आजकल के टाइम में, ठीक है, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ तो हो नहीं, आजकल का जो टाइम है, आजकल का जो टाइम है, ठीक है, एक अनपढ़ को भी पता है, एक अनपढ़ को भी पता है क्या चीज रियल है, क्या चीज फ्रॉड है। देखो ब्रदर, देखो सिस्टर, आप पढ़े लिखे तो हो ही, अनपढ़ तो हो नहीं। आजकल का टाइम ऐसा है कि एक अनपढ़ को भी पता है क्या चीज फ्रॉड है, क्या चीज रियल है। तो जब तक आप तो जब तक आप हमारे वर्क को अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, आपसे हमने कोई पैसा मांगा, पहले उसको बोला आपसे हमने कोई पैसा मांगा, राइट, हमने बोला कि आप अपना बैंक डिटेल भेज दो, ये भेज दो, है ना, आपके पास फ्रॉड करवाने के लिए है ही क्या, मुझे बताओ, है कुछ, अगर है तो बता दो, है ना। तो जब तक आप हमारे वर्क को अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, तो कैसे आप जज कर सकते हो कि ये जो वर्क है रियल है फेक है। जब आप वर्क को अंडरस्टैंड करोगे, आपको खुद ब खुद पता लग जाएगा कि ये जो वर्क है रियल है या फेक है, रियल है फेक है। फिर उसको बोलो कि देखो ब्रदर, आज के टाइम में हम ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर लेते हैं, ऑनलाइन फूड ऑर्डर कर लेते हैं, राइट। हालांकि लोग आज के टाइम में शादी शादी डॉट कॉम के ऊपर भी शादी भी करा रहे हैं ना, रिश्ते भी ढूंढ रहे हैं। तो इतना सारा कुछ अगर ऑनलाइन हो सकता है, तो क्या लगता है ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया जा सकता। आज के टाइम में ऑनलाइन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर पैसा नहीं कमाया जा सकता, मुझे बताओ, ऑनलाइन पैसा भी तो कमाया जा सकता है ना। तो आप एक बार अंडरस्टैंड करके देख लीजिए, अगर आपको ट्रस्ट हुआ तभी आप स्टार्ट करना, वरना अदरवाइज कोई बात नहीं। बट एक बार हम देख तो सकते हैं ना कि एक्चुअली में कंसेप्ट है क्या, रियल है या सही है, रियल है या फ्रॉड है, एक बार चेक तो कीजिए आप, राइट। उसके बाद 6 क्वेश्चन है, मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हुआ है, मेरे साथ पहले भी फ्रॉड हुआ है, है ना। उसको आप ये आंसर दे सकते हो कि देखो, चलो मान लिया कि आपके साथ फ्रॉड हुआ है, सही बात है ना। आप मुझे ये बताओ, अच्छा, उसको बताओ, उसको पहले पूछो कि फ्रॉड कैसे हुआ, मतलब क्या चीज आपने करी थी, है ना। उसको पहले पूछो क्या चीज है ना, कैसे कैसे आपके साथ फ्रॉड हुआ, मुझे बताओ, थोड़ा मुझे बताओ कि कैसे फ्रॉड हुआ। तो वो कुछ भी बताएगा कि हाँ ऐसे ऐसे उसने पैसे ले लिए, है ना, फ्रॉड कर दिया ये वो, है ना। फिर उसको बोलो, क्योंकि देखो ब्रदर, आप अनपढ़ तो हो नहीं, आप पढ़े लिखे हो, आप अनपढ़ तो हो नहीं, पढ़े लिखे हो, है ना। जब उन्होंने आपसे पैसे लिए थे, क्या उन्होंने अपना रियल नंबर दिया था आपको, कि जस्ट व्हाट्सएप के ऊपर ही बात किया था, उनकी आपने इंस्टाग्राम आईडी ली थी, उन्होंने आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी थी,
उनकी आपने इंस्टाग्राम आईडी ली थी, उन्होंने आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी थी, उन्होंने आपका ट्रस्ट जीता जीता था, मुझे बताओ, अच्छी तरीके से आपको गाइड किया था, अपने वर्क की क्लैरिटी दी थी? नहीं। तो बेवकूफ ब्रदर वो नहीं है, आप हो। बेवकूफ तो आप हो, बोल दो। है ना? कि जो बंदा ट्रेनिंग नहीं दे रहा है, जो बंदा है ना आपको सीधा बैंक डिटेल मांग रहा है ना, और इतनी सारी चीजें मांग रहा है, पैसे मांग रहा है, और आपको कोई ट्रेनिंग नहीं दे रहा, गाइड नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है वहां पर फ्रॉड होना ही है। जाहिर सी बात है वहां पर तो फ्रॉड होना ही है। तो कोई भी काम करते हो पहले नॉलेज ले लिया करो, आपके पास गूगल है, राइट? और एक चीज याद रखना, जैसे मान के चलो एक स्कूल है, एक स्कूल के अंदर पढ़ाई अच्छी नहीं होती, या एक स्कूल के अंदर अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता, तो क्या लगता है सभी टीचर अच्छे नहीं पढ़ाते होंगे? तो आपके साथ एक बार फ्रॉड हुआ तो क्या लगता है सभी लोग फ्रॉड करते होंगे? नहीं। आज के टाइम में लोग ऑनलाइन काम करके पैसा भी कमा रहे हैं, राइट? तो एक बार आप हमारे वर्क को अंडरस्टैंड कीजिए, यहाँ पर कोई फीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, समझ के देखिए, अगर आपको अच्छा लगा तो स्टार्ट करना, वरना अदरवाइज कोई बात नहीं। आप उनको ये बोल सकते हो। ओके, ठीक है। उसके बाद फॉरएवर तो नहीं है, फॉरएवर तो नहीं है, ये आता है? फॉरएवर तो नहीं है ना? उसको बोलो, वो क्या है? वो क्या है फॉरएवर? मतलब नादान बन जाओ, ठीक है, बच्चे बन जाओ, पता ही नहीं कुछ है, मुझे पता ही नहीं है क्या है फॉरएवर, है ना, ऐसे बन जाओ। ठीक है, फॉरएवर वो क्या होता है? मुझे तो नहीं पता फॉरएवर क्या है। क्या आपने कौन सी क्या चीज की बात कर रहे हो, मुझे जरा बताओगे क्या है फॉरएवर? ठीक है, तो अपना कोई भी है, देखो दोस्तों, लोगों को ना बस इंफॉर्मेशन होता है, नॉलेज नहीं होता, लोगों को सिर्फ इंफॉर्मेशन होता है, राइट? ठीक है, तो उसकी बात आपने सुननी है और उसका ऑब्जेक्शन क्लियर करना है, ठीक है, जो भी ऑब्जेक्शन देगा उसके अकॉर्डिंग आपने क्लियर करना है, ठीक है। उसको बोलो कि देखो, फिर उसको आपने बोलना है कि देखो, हर एक पर्सन के, देखो फॉरएवर बुरी नहीं है, उसको बोलो कि देखो मैं भी फॉरएवर कर रही हूँ या कर रहा हूँ, और महीने का 25 से लेकर 30 हजार रुपये कमा रही हूँ, तो देखो फॉरएवर तो बुरी नहीं है, फॉरएवर तो बुरी नहीं है, पर फॉरएवर में हो सकता है जो जिन्होंने आपको गाइड किया है वो लोग बुरे, राइट? उन्होंने क्या पता आपको मिसगाइड किया हो, है ना? तो हमारा जो सिस्टम है, फॉरएवर बहुत दुनिया कर रही है, काम बहुत दुनिया कर रही है फॉरएवर का, पर हर एक बंदे का ना काम करने का ना तरीका अलग अलग होता है, सिस्टम अलग अलग होता है। हर एक बंदे का काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सिस्टम अलग अलग होता है। तो हमारा जो सिस्टम है काम करने का, वो प्रॉपरली यूनिक है एंड डिफरेंट है, वो प्रॉपरली यूनिक है, डिफरेंट है। अगर यहाँ पर इस सिस्टम के अंदर अगर आप मेहनत करते हो, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ 1 साल के अंदर आप मैनेज हो। तो अगर तो आप हमारे सिस्टम को समझना चाहते हो, ठीक है, तो मुझे बता दीजिए, मैं आपको अपनी जो ट्रेनिंग्स है वो प्रोवाइड कर दूंगा। हमारा 3 डेज का वर्कशॉप है, हमारे वर्कशॉप के अंदर आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, बस। ठीक है, कर दोगे? उसके बाद पैसा तो नहीं लगेगा, ये भी बोलते हैं पैसा तो नहीं लगेगा। ठीक है, फिर उसको बोलो हाँ लगेगा पैसा, बोलो लगेगा पैसा, है 10 लाख रुपए लगाने के लिए, लिख लो ये तुरंत। ठीक है, उसको बोलो हाँ लगेगा पैसा, है 10 लाख रुपए आपके पास लगाने के लिए, 10 लाख रुपए लगेंगे लगेंगे, हैं आपके पास 10 लाख रुपए? नहीं है? फिर उसको बोलो कि ब्रदर, अगर पैसा ही लगवाना होता तो हम बानी के पास जाते, टाटा बिरला के पास जाते, उनके पास लगाने के लिए तो है भी है, बहुत सारा पैसा, आपके पास है कुछ लगाने के लिए? आप तो आगे, है ना, आपके पास पैसे नहीं है, आप पैसे कमाने के लिए आए हो, पैसे लगाने के लिए थोड़ा ना आए हो, पैसे कमाने के लिए आए हो, लगाने के लिए थोड़ा ना आए हो, राइट? तो यहाँ पर कोई पैसा नहीं लगना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। फिर उसको बोलो, फिर इसको एक एग्जांपल दो, फिर उससे एक क्वेश्चन पूछो, ये थोड़ी सी हंसी मजाक होगी, फिर उससे एक क्वेश्चन पूछो, अच्छा मुझे ये बताओ, पैसा कहाँ पर लगता है, पैसा कहाँ पर लगता है? फिर प्रैक्टिकली करो उसको, कल को आप जब प्रोडक्ट्स के बारे में बताओ ना, ये ना बोल सके अब तो पैसा लगता है ना?
उसको प्रैक्टिकली कर दो पहले ही। अच्छा मुझे आप ये बताओ, पैसा कहाँ पर लगता है? जहां पर वो अपना कुछ भी बोलेगा कि ऐसे वैसे फलाना टिमकाना जो भी है ना, पर आपने बोलना है पैसा वहां पर लगता है जहां पर वैल्यू दिखती है, जहां पर वैल्यू दिखती है। तो अगर, है ना, जहां पर आपको वैल्यू दिखती है, जैसे मान के चलो एक नेल कटर है 5 रुपए का या 20 रुपए का नेल कटर है। अगर उस नेल कटर से आपके नेल्स ही नहीं कट होंगे, उस नेल कटर को आप कभी बाय करोगे? कभी नहीं करोगे, है ना। तो अगर एक नेल कटर के अंदर आपको वैल्यू नहीं दिखी, तो आप 1 रुपया भी नहीं खर्च करोगे। जिस चीज के अंदर अगर हमें वैल्यू नहीं दिखती है, हम उसके ऊपर 1 रुपया भी नहीं खर्च करते हैं। जिस चीज के अंदर हमें वैल्यू दिखती है, हम वहीं पर पैसा खर्च करते हैं। हम वहीं पर पैसा खर्च करते हैं। तो अगर यहाँ पर पैसे लगेंगे भी, अगर यहाँ पर पैसे लगेंगे भी या कुछ चार्जेस आप देते भी हो, तो उसके बदले आपको वैल्यू मिलेगा, उसके बदले आपको कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो अगर आपको वैल्यू दिखी, आप तभी पे करना। तो अगर आपको वैल्यू दिखी, आप तभी पे करना। बाकी देखो, मेरी मेंटोरशिप फ्री है, मेरी ट्रेनिंग्स फ्री है लाइफ टाइम के लिए। मेरी मेंटोरशिप फ्री है, मेरी ट्रेनिंग फ्री है लाइफ लाइफ टाइम के लिए। पैसा लगना ये तो बात की बात है, बाकी सारी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये तो बात की बात है, सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। मेरी मेंटोरशिप फ्री है, मेरी ट्रेनिंग फ्री है। आप अंडरस्टैंड कीजिए, आपको सारा कुछ क्लैरिटी हो जाएगा। और डेफिनेटली श्योर हूँ, जिस चीज के लिए आप आए हो यहाँ पर, वो चीज आप डेफिनेटली यहाँ से हासिल कर सकते हो। बस कर दो, कर दो क्लोज। ठीक है। बट मुझे भी देखना पड़ेगा कि आप मेरे वर्क के लिए गुड फिट हो भी या नहीं। तो उसके लिए मैं आपको एक 30 to 40 मिनट्स की वीडियो शेयर करती हूँ, जिसके अंदर आपको हमारे वर्क की क्लैरिटी हो जाए। फिर हाइप बना देनी, वही जो मैंने आपको बताया। पक्का बताओ, देख सकते हो तो, है ना। नहीं देख सकते हो तो ऐसा ना हो कि मैं आपको वीडियो शेयर कर दूं और किसी और का नुकसान हो। ये तो आपने हमेशा यूज करना ही करना। ठीक है। उसके बाद लिख लो अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। क्या ये चेंज सिस्टम है? क्या ये चेंज सिस्टम है? यहां पर भी भोले बन जाओ। वो क्या होता है? वो क्या होता है ना। फिर पर्सन अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा कि ऐसे वैसे होता है ना। तो उसको ना सिर्फ 99% सुनना है आपने। उसको सिर्फ आपने 99% सुनना है। 99% आपने क्या करना है, सिर्फ सुनना है। ठीक है। तो उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन होगा, और इंफॉर्मेशन और नॉलेज में बहुत डिफरेंट होता है। फिर आपने उसको आंसर देना है। फिर आपने उसको आंसर देना है कि नहीं, कि नहीं, हम ऐसे कोई हम ऐसा कोई काम नहीं करते। नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। नहीं, हम ऐसा कोई काम नहीं करते। आप खुद बताओ, आप खुद बताओ जो कंसेप्ट 170 कंट्रीज में, आप खुद बताओ जो कंसेप्ट 170 कंट्रीज में लास्ट 46 ईयर से चल रहा है, क्या वो किसी ऐसे वैसे कंसेप्ट के ऊपर चल रहा होगा, या ऐसे वैसे कंसेप्ट के ऊपर चल सकती है? बोलेगा नहीं। फिर आपने वहां पर उसको आंसर देना है। सो हमारी सो हमारा बेसिकली जो वर्क है, सो हमारा बेसिकली जो वर्क है, वो लीड जनरेशन के ऊपर है, रिक्रूटिंग्स के ऊपर है, एंड पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। फिर वही आपने हाइप बनाना है ना। मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ अगर आप सीरियस हो, है ना। लास्ट में ये सारी चीजें में यही यूज करना है आपने, ठीक है। उसके बाद आप ये भी उसको बोल सकते हो कि नहीं नहीं, मेरे फैमिली ना ऐसे वैसे कामों करने के लिए लो नहीं करते हैं। ऐसे वैसे काम करने के लिए ऐसा कोई काम नहीं हमारा। हमारा जो काम है लीड जनरेशन के ऊपर है, रिक्रूटिंग्स के ऊपर है, पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो, तो मैं आपको एक 30 to 40 मिनट्स की वीडियो शेयर कर रही हूँ, जिसके अंदर आपको हमारे वर्क की बेसिक पता लग जाए। बस सिंपल सा आंसर देना आपने सभी, ठीक है। उसके बाद पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा, नॉन बोलता है ना। पहले तू कर ले फिर मैं करूंगा, या फिर मैं करूंगी। उसको बोलो कि देख, देख मैं तुझे करने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि तू वर्क को कर। मैं तो जस्ट तेरे को ये बोल रही हूँ कि तू एक बार काम को देख कि ये जो मैं काम कर रही हूँ ये मेरे लिए सही है भी या नहीं।
कि देख मैं तेरे को करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं तेरे को करने के लिए, काम करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट तेरे को ये बोल रही हूँ कि जो मैं काम कर रही हूँ तो एक बार उसको देख मेरे लिए है भी या नहीं, मेरे लिए सही है भी या नहीं। तो तू अपने भाई के लिए या अपने दोस्त के लिए यार 1 घंटा नहीं निकाल सकता, मुझे बता। यहीं तक हमारी यारी थी, निकाल सकता है? बस वीडियो भेज दो उसको बस। ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है, प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं है। आप इसका ये आंसर दे सकते हो। अच्छा, प्रोडक्ट सेलिंग मतलब वही घर घर जाकर बेचने वाला काम। आप ये ऐसे बोल सकते हो, प्रोडक्ट सेलिंग मतलब वही घर घर जाकर बेचने वाला काम। प्रोडक्ट सेलिंग मतलब वही घर घर जाकर बेचने वाला काम। तो इसको बोलो, देखो भाई, देखो भाई, प्रोडक्ट तो बिकेंगे। उसको बोलो, देखो भाई, प्रोडक्ट तो बिकेंगे, बिकॉज दुनिया जो है बिकने बिकाने से ही चलती है। देखो भाई, प्रोडक्ट तो बिकेंगे बिकॉज दुनिया जो है बिकने बिकाने से ही चलती है। आप कॉलेज स्कूल में जाते हो, कॉलेज स्कूल वाले क्या करते हैं? एजुकेशन बेचते हैं, बुक्स बेचते हैं, राइट, अपना टाइम बेचते हैं, तब जाकर आप उनको पैसा देते हो, है ना। आप किसी कहीं पर जॉब करने जाते हो, आप कहीं पर जॉब करने जाते हो, वहां पर आप अपना नॉलेज बेचते हो, अपना एक्सपीरियंस बेचते हो, अपना टाइम बेचते हो। अगर बैंक के अंदर अगर आपकी नौकरी लगी, वहां पर आप क्या बेचते हो? एफडी बेचते हो। मतलब ये जो दुनिया है बिकने बिकाने से ही चलती है। ठीक है। आप एयरपोर्ट पर चल जाओ, आप स्टेशन पे चल जाओ, वहां पर क्या बिकता है? सर्विस बिकता है, सर्विस बिक रहा है। यहाँ से पर्सन को, यहाँ से इस जगह से पहुंचाने से लेकर इस जगह पर पहुंचाना, वहां पर क्या बिकता है? वो क्या बेच रहे? सर्विस बेच रहे, सर्विस का पैसा ले रहे हैं। तो दुनिया जो है बिकने बिकाने से ही चलती है। आप मुझे ये बताओ, इंडिया का सबसे अमीर बंदा कौन सा है? वो बोलेगा अंबानी। अब मुझे बताओ, अंबानी क्या कर रहा है? बिजनेस कर रहा है। अब बिजनेस में क्या होता है? सेल होता है, बिकता है कुछ ना कुछ। अंबानी क्या कर रहा है? जियो की सिम बेच रहा है, बेच रहा है। रिलायंस के अंदर उसकी सब्जियां बिक रही हैं, है ना। बिक रहा है कुछ ना कुछ, तभी तो उसको पैसा आ रहा है। अब लॉकडाउन के अंदर काफी सारी जो चीजें थी वो बंद हो गई थी, नहीं बिक रही थी, लोगों के दुकान बंद हो गए थे, उनको पैसा आया? नहीं आया। उनको पैसा आया? नहीं आया। राइट। तो बिकने बिकाने से ही दुनिया चल रही है। अंबानी भी बेच रहा है, सही बात है। तभी वो बेच रहा है, तभी आज आज जाकर इंडिया का अमीर बंदा है, वो सबसे अमीर बंदा, बिकॉज वो चीजों को बेच रहा है। तो दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं, दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं, टेंशन मत लो दोस्तों, घबराओ मत, कईयों के चेहरे के ऊपर मुझे त्योड़ियां दिख रही हैं। त्योड़ियां समझते हो? टेंशन। यार सर इतना स्पीड स्पीड बोल रहे हैं, है ना, एक आधी लाइन छूट जा रही है, क्या करूं मैं, है ना। रिकॉर्डेड हो रही है, आपको वीडियो मिल जाएगी इसकी, आप फिर डिटेल में वीडियो रोक रोक कर देख लेना, ठीक है। ये मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि कल को जाकर फ्यूचर में आपको काम है। ओके। तो आप क्या बोलना है आपने, कि दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो खुद के लिए बेचते हैं, और दूसरे वो होते हैं जो किसी और के लिए बेचते हैं, पर बेचना तो पड़ता ही है, बेचना तो पड़ता ही है। जिस बंदे ने सेल्स के अंदर मास्टरी कर ली, वो बंदा जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। जिस बंदे ने सेल्स के अंदर मास्टरी कर ली, जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है, सही बात है। बट हमारे इधर इंडिया के अंदर सेल्स को समझ लेते हैं घर घर जाकर बेचने वाला काम, प्रोडक्ट बेचने वाला काम। बट नहीं, ऐसा कोई काम नहीं होता। बेचने के भी तरीके होते हैं, बेचने के भी तरीके होते हैं। एक तरफ आप नॉर्मल दूध वाले से दूध लेते हो, दूसरी तरफ अमूल वाले भी दूध बेचते हैं, दोनों में से कौन अमीर है? अमूल वाला। अब मुझे ये बताओ, अमूल वाला आपके घर पर आया, आपको कोई प्रोडक्ट बेचने आया, वो कुछ नहीं बेचने आया, तब भी उसका दूध बिक रहा है, और आज वो अमीर है, बिना बेचे उसका दूध बिक रहा है, सही बात है। एक तरफ आप नॉर्मल बर्गर वाले से बर्गर खाते हो, दूसरी तरफ बर्गर किंग वाले भी बर्गर बेचते हैं, बताओ दोनों में से कौन अमीर है? बर्गर किंग वाला, बर्गर किंग वाले, सही बात है। अब बर्गर किंग वाला कभी आपके घर आया बर्गर बेचने ठेले के पर? नहीं।
उसका बर्गर बिना बेचे ही उसका बर्गर बिक रहा है। तो आपको भी ऐसे तरीके सिखाए जाएंगे कि बिना बेचे ही आपका जो मतलब प्रोडक्ट है वो बिक जाएगा। पर याद रखना दोस्तों, बेचना तो पड़ता है। दो तरीके की मार्केटिंग होती है, एक होती है च्युइंगम मार्केटिंग, दूसरी होती है मैग्नेट मार्केटिंग। च्युइंगम मार्केटिंग में क्या होता है, लोगों के साथ चिपकना पड़ता है। जैसे एलआईसी वाले करते हैं, मेरा प्रोडक्ट ले लो, एलआईसी करवा लो, ये करवा लो, वो करवा लो, प्लीज आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, है ना। जैसे एलआईसी वाले करते हैं, तो वो उसको हम बोलते हैं च्युइंगम मार्केटिंग। दूसरा कौन सा होता है, मैग्नेट मार्केटिंग। मैग्नेट मार्केटिंग के अंदर क्या होता है, हम अपने आप को ऐसा बना लेते हैं, ऐसा बिल्ड कर लेते हैं कि लोग हमारे पास खुद ब खुद अट्रैक्ट होते हैं, राइट, और हमसे पूछते हैं कि हमें भी आपका प्रोडक्ट यूज करना, हम भी आपके जैसा बनना चाहते हैं, हमें भी काम करना है। तो आपको यहाँ पर मैग्नेट मार्केटिंग सिखाई जाएगी। आपने जस्ट लोगों को क्या करना है, गाइड करना है, ब्रांड प्रमोशन करना आपने बस, राइट। और यहाँ पर आपको सेल्स के तरीके सिखाए जाएंगे। वो जिस बंदे के सेल्स के अंदर मास्टरी कर ली, बंदा जितना चाहे उतना पैसा कमा सकता है। दोस्तों सबसे पहले ना आप अपने माइंड के अंदर ये चीजें बैठाओ कि सेल्स कोई बुरी चीज नहीं है। सेल करना कोई बुरी चीज नहीं है। अंबानी भी सेल कर रहा है, पूरी दुनिया सेल कर रही है ना। सेल्स करनी कोई बुरी चीज नहीं है, बस सेल करने के तरीके अलग अलग है, बस। कोई बैठकर सेल कर रहा है, कोई दिमाग से सेल कर रहा है, कोई फिजिकली सेल कर रहा है। बट यहाँ पर हमने दिमाग से करना है, फिजिकली नहीं करना, राइट। ओके, तो यहां तक आपको पता लग गया। फिर इसको आप अगर सिंपल में शॉर्ट में आंसर देना चाहते हो, तो आप उसको ये बोल सकते हो कि ब्रदर, अगर प्रोडक्ट ही सेल करवाना होता तो हम आपको हायर करते, हम आपको हायर करते। कोई कंपनी इतनी बेवकूफ है कि फ्रेशर को हायर करेगी? इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको ना हायर करती। अगर प्रोडक्ट ही बेचना होता तो आपको ही हायर करती, नहीं ना। तो यहाँ पर बेचने वाला काम नहीं है, ब्रांड प्रमोशन का काम है। हमने ब्रांड प्रमोट करना है। अभिनव अमिताभ बच्चन क्या कर रहा है, नवरत्न तेल की ब्रांड प्रमोशन कर रहा है। शाहरुख खान, सलमान खान चड्डी बनियान बेचते हुए शर्म नहीं कर रहे हैं। बट हम यहाँ पर ये प्रोडक्ट बेचने वाला काम है, ये काम है नहीं ब्रदर। वो ब्रांड, ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। हमने भी यहाँ पर ब्रांड प्रमोट करना है। कैसे करना है, सिखाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये शॉर्ट में आप अगर आंसर दे सकते हो, अगर आप लंबा चौड़ा नहीं देना चाहते हो तो शॉर्ट में भी दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, ये 10th हो गया था। 11th था। चलो 12th लिख लो। बंदे जोड़ने वाला काम है, बंदे जोड़ने वाला काम है। आज मैंने अपनी टीम के अंदर एक लड़की से पूछा, उसकी बोलती बंद हो गई। बंदे जोड़ने वाला काम है, जवाब जवाब ही नहीं दे रहा है उससे। नाम नहीं लूंगा, ठीक है। तो जिसने ये आंसर नहीं दिया था आप सुन ले, वो आगे से देना, ठीक है। अगर कोई पूछे, ये देखो यार, ये ना बीच में ना मैंने इनविटेशन में भी बंदा पूछ सकता है, फॉलोअप के टाइम भी पूछ सकता है। तो ये इनविटेशन फॉलोअप के दोनों टाइम ही है, जो मैंने जितने भी ऑब्जेक्शन बता बताए है ना। इनविटेशन के अंदर भी आप यूज कर सकते हो, फॉलोअप के टाइम पर भी यूज कर सकते हो, ओके, ठीक है। तो अगर कोई बोले बंदे जोड़ने वाला काम है, उसको बोलो वो क्या होता है, वो क्या होता है। बोलेगा कि यार यही जोड़ने जोड़ने वाले काम होते हैं, ये तू जोड़, दो जोड़, नीचे दो जोड़, तुम दो, तुम्हारे दो, फिर ऐसे जोड़ते जाओ, जोड़ते हो जाओ, वही वाले काम है ना। वो ये बोलेगा, है ना, ठीक है। फिर उसको आप ये बताओ, फिर इसको आप ये बताओ, आप मुझे कोई ऐसा काम बताओ। देखो यहाँ पर हमारा जोड़ने जोड़ने वाला काम नहीं है, बट आप मुझे ऐसा कोई काम बताओ जहां पर बंदे ना जुड़े। आप मुझे कोई ऐसा काम बताओ जहां पर बंदे ना जुड़े हो। है कोई ऐसा काम? स्कूल में क्या है, बंदे हैं कि गधे हैं? बंदे ही हैं, है ना। एयरपोर्ट पर क्या है, जहां पर आप आसपास लोग देख रहे हो, बंदे गधे हैं? गधे ही हैं, बंदे हैं, लोग ही हैं वो। चलो आप ये मत बोलना, वैसे मैं मजाक कर रहा हूँ से, ठीक है। आप उसको ये बोल सकते हो, एक जो कंपनी का बॉस होता है, एक जो कंपनी का बॉस होता है, वो अकेले ही खुद ही वॉचमैन बना होता है उसके अंदर, कंपनी के अंदर। खुद ही वो फ्लश साफ कर रहा होता है, खुद ही वो गार्डन साफ कर रहा होता है, खुद ही वो कंप्यूटर पे बैठा होता है।
खुद ही वो गत्ते वगैरह पैक कर रहा होता है, डब्बे वगैरह पैक कर रहा होता है, प्रोडक्ट वगैरह पैक कर रहा होता है, खुद ही कर रहा होता है मैन्युफैक्चर वगैरह वो। खुद ही वो मैनेजर होता है, खुद ही वो सिस्टम मैनेजर होता है, खुद ही वो सुपरवाइजर होता है। नहीं ना, उसने भी तो अपना काम चलाने के लिए, अपना काम बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए सैलरी देकर बंदे को जोड़ा है। जोड़ा है ना सैलरी देकर बंदे को। अकेला बंदा उसको बोलो कुछ नहीं कर सकता। अकेला बंदा कुछ नहीं कर सकता। उसने भी जोड़ा है अपने साथ। एक जो प्रिंसिपल है वो खुद ही वॉचमैन बना होता है, खुद ही सभी क्लास को पढ़ा रहा होता है। उसने भी सैलरी देकर अपने साथ बंदे को जोड़ा होता है। तो कोई भी काम बिना बंदे जोड़े नहीं होता। आप दुनिया में आए थे दो बंदे को जोड़ने के कारण आए थे। राइट। ओके। उसके बाद ये एग्जांपल दे दिया, उसके बाद आप ये बोल सकते हो कि जैसे मान के चलो कि कोई भी काम है ना दुनिया का, हमने यहाँ पर बंदे जोड़ने नहीं है, हमने यहाँ पर बनाना है टीम। टीम वर्क करना है। हमने यहाँ पर टीम वर्क करना है। टीम वर्क कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान के चलो एक मैकेनिक है। एक मैकेनिक है। अगर वो अकेला मैकेनिक है तो वो क्या कर सकता है? अपना खुद का दुकान ही चला सकता है ना। बट उसके पास मैकेनिक्स की टीम है, तो वो पूरा गैरेज चला सकता है, एक बहुत बड़ा गैरेज चला सकता है। राइट। अगर आप डॉक्टर हो तो आप क्या कर सकते हो? एक छोटा सा क्लिनिक चला सकते हो। बट अगर आपके पास डॉक्टर्स की टीम है तो आप एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल चला सकते हो। राइट। अगर आप टीचर हो तो आप क्या कर सकते हो? ट्यूशन पढ़ा सकते हो। बट अगर आपके पास टीचर्स की टीम है तो आप एक बहुत बड़ा कॉलेज या स्कूल चला सकते हो। राइट। तो टीम वर्क इज द ड्रीम वर्क, हमने यहाँ पर करना है टीम वर्क। यहाँ पर बंदे बुंदे नहीं जोड़ने, बंदे बनाने वाला काम करना है, जोड़ने वाला काम नहीं करना, उसको ये बोलते हैं। आया समझ में? ठीक है। उसको एक और एग्जांपल दे दो। अगर आपने एक और एग्जांपल देना है, उसको बोलो 1 रुपए का कभी शैम्पू यूज किया है? करते होंगे। बड़े फनी फनी वाले आंसर दे रहा हूँ आपको, बंदा हंसेगा। ठीक है। ओके। तो उसको आप बोलो 1 रुपए का कभी शैम्पू यूज किया है? बोलेगा हाँ किया है ना। तेरे को पता है? अच्छा मुझे बता, इंडिया की आबादी कितनी है? 150 करोड़। चाइना को पीछे छोड़ दिया, है ना। चाइना को पीछे छोड़ दिया इंडिया ने। राइट। तो 150 करोड़ की आबादी इंडिया की। अब 150 करोड़ में से मान के चल, तेरे जैसे जो एक तू जैसे 1 रुपए का शैम्पू यूज कर रहा है, तेरे जैसे इंडिया के अंदर कितने लोग शैम्पू को यूज करते होंगे? तेरा तेरा मत कहना, तू मत करना, आप बोलना, ये तो बस जैसे आप मैं समझा रहा हूँ बस। है ना। और उसको तू बोले जाओ, फिर वो भी तू लटने लगे फिर। ठीक है। मैं जस्ट ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। आपने आप यूज करना है। उसको बोलना है कि तेरे जैसे इंडिया के अंदर काफी सारे लोग 1 रुपए का शैम्पू यूज करते हैं, तो मान के चल 150 करोड़ की आबादी है, तो 150 करोड़ में से 5 करोड़ भी लोग शैम्पू को यूज करते हैं। उस बंदे को 5 करोड़ रुपए चल गए, तो उसने भी तो 5 करोड़ लोग जोड़े हैं अपने साथ। अगर कोई शैम्पू ना यूज करे उसको पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। तो उसने भी तो जोड़े हैं ना अपने साथ। तो भाई जुड़ने से ही दुनिया चलती है, बिना जुड़े कुछ नहीं होना। राइट। हम बोल देते बंदे जोड़ने वाला काम है। आप सभी को भी क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहे हैं आपकी, आप सभी के भी डाउट्स? कि नहीं यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। कहीं अभी भी ऐसे होंगे ऐसे, नहीं यार ये तो बंदे जोड़ने वाला काम है। तो इसी के बाद भी डाउट में होते हैं। चलो, क्लियर हुआ? कर देगो बंदे, कर दोगे बंदे को क्लियर अच्छे से? है ना। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया, 1 रुपए का वाला वो शैम्पू वाला एग्जांपल दे सकते हो अगर शॉर्ट में क्लियर करना। मैंने लंबा चौड़ा वाला ये बता दिया, शॉर्ट में भी बता दिया, ठीक है। ओके। उसके बाद आप कितना कम
लेते हो, है ना? आप कितना कमा लेते हो? ये देखो दोस्तों, ये बंदा क्वेश्चन तब बोलता है जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है, जब आप उसको अपना असली चेहरा दिखा देते हो कि मैं, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास तो है ही नहीं कुछ, है ना? ये बंदा तब कुछ बोलता है ना, राइट? तब वो बंदा ये क्वेश्चन पूछता। आप में से किसी ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था? क्यों नहीं पूछा था? क्योंकि कॉन्फिडेंस देखा था, नॉलेज देखा था, है ना? तो जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी तभी बंदा ये सवाल पूछेगा। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होगी तो बंदा ये सवाल नहीं पूछेगा। तब भी मैं इसका आंसर दे देता हूँ। आपने उसको सिंपल सा बोलना है, ठीक है? कि ब्रदर, सबसे पहले तो जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। सबसे पहले तो जो आप पूछ रहे हो उसका जवाब मैं आपको दे दूंगा। बट एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि मेरे चेक से आपको 1 रुपये, 1 रुपया भी आओगे, 1 रुपया भी आएगा आपको मेरे चेक से? मेरे चेक से आपको 1 रुपया भी आएगा? मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, मेरे चेक से आपको 1 रुपया भी आएगा? आपको यहाँ पर अपने टाइम के पैसे आएंगे, अपने एफर्ट्स के पैसे आएंगे। यहाँ पर आप जितना काम करोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, जितना ज्यादा टाइम दोगे, आपको उतना ही पैसा आएगा। यहाँ पर आपकी जो इनकम है, आपके एफर्ट डिसाइड करते हैं, एफर्ट्स डिसाइड करते हैं, राइट? बट तब भी चलो, आपने क्वेश्चन पूछा था, चलो मैं आपको बता देता हूँ। ब्रदर, इसी महीने जो मेरा चेक है, इस महीने का कम से कम 25,000 का चेक आने वाला है। 25,000 का चेक आ रहा है, ठीक है? क्या बोलेगा बंदा? प्रूफ दो, प्रूफ दो। आ रहा है भाई, आया नहीं है? आ रहा है, अभी आया नहीं है। अब आएगा तभी देना ना। अब बोलेगा कि आ गया तो दिखा देना भाई। आप यही बात 100 लोगों को बताओ, 100 लोगों को बताओगे तो बीच में से 6 लोग कर लेंगे एएस। आ गया 25,000 का चेक, दिखा दो उसको। पर यही है ना, हम 100 लोगों को बताते नहीं है, बताते नहीं है। हम बताएंगे तभी तो है, राइट? हम डर जाते हैं यार, सच में ना मांग ले, ये ना हो जाए। याद रखना दोस्तों, विद कॉन्फिडेंस अगर आप झूठ भी बोलते हो ना, तो वो भी सच हो जाता है, वो भी लोग सच मान लेते हैं। विदाउट कॉन्फिडेंस अगर आप सच भी बोलते हो ना, तो झूठ हो जाता है, लोग झूठ मान लेते हैं, राइट? तो कॉन्फिडेंस लेकर बोला करो, कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर। ये मैंने इनविटेशन के अंदर कैसे करना, उसके अंदर मैंने आपको बताया है, डिटेल के अंदर, राइट? तो आपने उसको ये आंसर दे देना है, ठीक है? ओके, दे दोगे आंसर? अब ये क्वेश्चन नॉन के अंदर भी आता है, तूने कितना कमाया? तू कितना कमा रहा है, नॉन के अंदर भी बोलते हैं, नॉन के अंदर भी बोलते हैं तूने कितना कमाया। चलो, इसका भी आंसर दे दो आप। मैंने कितना कमाया, चल तेरे को बता दूंगा, पर पहले तू मुझे ये बता, तूने जो ये काम है जो मैं तेरे को बता रहा हूँ, तूने आज इस काम को स्टार्ट कर लिया। जो तेरे को मैं आज काम बता रहा हूँ, तूने इस काम को स्टार्ट कर लिया, ठीक है? फिर तू फिर काम स्टार्ट करने के बाद तू अपने नॉन को बताएगा या अननोन को बताएगा? तो अपने जो ते जान पहचान वाले उनको तू ये काम बताएगा, है ना, या अननोन को बताएगा? तो वो तेरे से पूछेंगे, है ना? कल ही तू, मतलब आज तूने स्टार्ट किया, कल ही तूने काम स्टार्ट कर दिया और तूने अपने नॉन को बताना शुरू कर दिया। तो वो जब तेरे से पूछेगा तेरा कितना चेक आया, फिर तू क्या बोलेगा वहां पर? यही बोलेगा कि अभी तो मेरी स्टार्टिंग है, अभी मैंने स्टार्ट किया है ना? फिर उसको बोलो तो यार मैंने भी तो स्टार्ट किया अभी, मैंने भी तो मैं अभी तो मेरी भी तो स्टार्टिंग है ना? बट तेरे को इतना श्योर कर दूं, मैंने इस महीने काम किया है, मेरा इस महीने का 25,000 का चेक आ रहा है। और यही बात अपने 100 नॉन को बताओ, करो 6 CC, आ गया चेक, दिखा दो उसको। कॉन्फिडेंस, राइट? आ रहा है, याद रखना, आया नहीं है, आ रहा है बोलना है।
और आ रहा है, आ रहा है, अगर 100 लोगों को बोल दे सच में आ जाएगा। ठीक है। ओके, चलो ये दे दोगे आंसर, दे दोगे। चलो, ये था हमारा इनविटेशन के अंदर। इतना ही आता है इनविटेशन के अंदर, ये इससे ज्यादा आता है। जो चेन सिस्टम है, ये नहीं है फलाना ढिमकाना, टाइम नहीं है तो ये तो चलो फॉलोअप के अंदर आया था। बंदा वो पहले नहीं पूछा, अगर टाइम नहीं है वो मैंने बता दिया था पहले, है ना, कैसे उसको बताना, राइट। इनविटेशन वाला, ठीक है। फॉलोअप के अंदर, इनविटेशन के अंदर क्या आता है पता लग गया। मजा आया इनविटेशन को अटेंड करके, इनविटेशन वाले का ऑब्जेक्शन, मजा आया। चलो, अब लिख लो ऑब्जेक्शन इन फॉलोअप। ऑब्जेक्शन इन फॉलोअप, जब आप फॉलोअप करते हो वेबिनार के बाद, वीडियो दिखाने के बाद, जब बंदा क्वेश्चन पूछता है, या जब आप 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करवाते हो, या तो जब आप वेबिनार के बाद, या जब 3 डेज का जो वर्कशॉप आप अटेंड करवाते हो तब, उसके बीच बीच के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं। ओके, लिख रहे हो, ऑब्जेक्शन इन फॉलो अप आफ्टर वेबिनार के बाद लिख लो। लिख लिया। चलो, पहला क्वेश्चन कौन सा आता है, काम क्या करना है, नहीं समझ आया, काम क्या करना है समझ नहीं आया, उसको बोलो समझ नहीं आया। चलो मैं आपको समझाता हूँ। उसको आप ये बोलो, सबसे पहले आप ये बोलो कि सिस्टर माइंड मत करना, आप मुझे ये बताओ कि आप पहले दिन खाना, आप खाना बना लेते हो, बना लेते हो हाँ, अच्छी तरीके से। ओ, अच्छा मुझे ये बताओ, पहले दिन खाना बनाना सीख गए थे। टाइम लगा था ना पहले दिन, तो रोटियां भी नहीं गोल बनी थी, कभी दुबई के अंदर जा रहा था रोटी, कभी इधर उधर, है ना। सही बात है ना। अच्छा साइकिल चला लेते हो, साइकिल भी चला, स्कूटर भी चला लेते हो, सीखे थे पहले दिन चलाना। नहीं ना, एबीसीडी आती है, पहले दिन सीखे थे, पहले दिन तो पेंसिल पकड़ना भी नहीं सीखे थे आप। आया छोटू तू भी ट्रेनिंग लाला, गैवी आजा तू भी, आजा गैवी, सीख ला तू भी नेटवर्क मार्केटिंग। गैवी कौन है, किसकी बात कर रहा हूँ, राधिका मैम के साथ में, इनका क्या भांजा लगता है मैम, भतीजा, भतीजा नहीं, भतीजा नहीं, भांजा ही लगता है, भांजा, भांजा लगता है। चलो कोई बात नहीं। तो काम क्या है, उसको बोलना पहले दिन आप एबीसीडी तो नहीं सीखे थे, पहले दिन साइकिल चलाना तो नहीं सीखे थे, उसको भी टाइम लगा था ना, राइट। फिर इसको आप एक और एग्जांपल दो। मान के चलो आप कहीं जॉब करने जाते हो, आप जॉब करने जाते हो या जॉब लेने जाते हो, सबसे पहले आप इंटरव्यू देते हो, फिर 2-4 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है, आप सीखते हो 3-4 दिन, तब जाकर आपकी जॉब लगती है, तब जाकर आपको सैलरी आती है महीने के बाद, राइट। तो यहाँ पर भी सिस्टर आपको 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर भी आपको 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करना पड़ेगा। और मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, या पहले ही बता देती हूँ, आपको पहले 3 दिन कोई काम नहीं बताऊंगा, पहले 3 दिन कोई काम नहीं बताऊंगा। क्यों नहीं बताऊंगा मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे लोग अनसीरियस होते हैं, है ना, काफी सारे लोग अनसीरियस आते हैं, काफी सारे लोग सीरियस होते हैं, काफी सारे लोग अनसीरियस होते हैं जो सिर्फ टाइम वेस्ट करने आते हैं, देखने आते हैं, और काफी सारे लोग सीरियस होते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर वाकई कुछ करना चाहते हैं, राइट। तो हम अनसीरियस पर्सन के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते, हम सिर्फ और सिर्फ सीरियस पर्सन को ही गाइड करते हैं। तो अगर तो आप 3 डेज का वर्कशॉप अटेंड करते हो, उसके अंदर जो एक्टिविटी है आप कंप्लीट करते हो, तभी हम आपको 4 डे आपको बताते हैं कि एक्चुअली में अब काम करना क्या है। मैं आपको पर्सनल लेवल के ऊपर 4 डे में आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में काम करना क्या है, एक्चुअली में काम है क्या। पर पहले 3 दिन नहीं बताऊंगा कि काम क्या है, बिकॉज पहले 3 दिन आपकी टेस्टिंग चलेगी, और कुलबीर बचल सर चेक करेंगे आपकी जो भी एक्टिविटीज हैं, वो चेक करेंगे, ठीक है। अगर तो आप सभी एक्टिविटीज के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हो, तो हम आपको 4 डे काम बताएंगे, वरना अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वरना अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, राइट। तो आप अटेंड कर सकते हो 4 डेज की, 3 डेज की ट्रेनिंग, तभी आप मुझे बताओ, ठीक है, जिससे हमें भी पता लग जाएगा। और आप
फोर डे आप ये नहीं बोल सकते, इसको आप सिंपल बता दो फोर डे। ब्रदर आप ये नहीं बोलोगे कि काम क्या है, ये आप बोल ही नहीं सकते। आप ये नहीं बोल पाओगे कि सर काम नहीं समझ आया, मैम काम नहीं समझ आया, फोर डे आप ये चाह कर भी नहीं बोल पाओगे, बिकॉज आपको काम के बारे में पता लग गया होगा, है ना। राइट। और पहले 3 दिन के अंदर आपको क्या क्लैरिटी दी जाएगी, ये मैं आपको हम समझाते थे। पहले दिन आपको, अब देखो अभी आपने इस काम को देखा, आपके माइंड के अंदर चल रहा होगा यार फ्रॉड तो नहीं होगा मेरे साथ, फ्रॉड तो नहीं हो जाएगा, काम जेन्युइन है भी या नहीं। तो पहले दिन आपको यही क्लैरिटी होगा कि ये जो काम है रियल है या फ्रॉड है, रियल है या फेक है। पहले दिन आपको ये क्लैरिटी हो जाएगा। दूसरे दिन आपको ये क्लैरिटी होगा कि अगर आप इस काम को स्टार्ट करते हो, आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या है, आप क्या क्या चीजें यहाँ से हासिल कर सकते हो, क्या क्या चीजें बाय कर सकते हो, आपके जो ड्रीम्स है यहाँ से अचीव हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बिकॉज हम कहीं कोई भी फील्ड के अंदर जाते हैं, सबसे पहले हम वहां पर स्कोप चेक करते हैं। हम वहां पर क्या करते हैं, स्कोप चेक करते हैं। अगर वहां पर हमारा बेनिफिट दिखता है तभी हम वहां पर वर्क करना स्टार्ट करते हैं, वरना नहीं करते हैं, है ना। तो टाइम सभी का कीमती होता है। तो अगर आप दूसरे दिन आपको ये पता लग जाएगा कि अगर आप यहाँ पर टाइम देते हो तो आने वाले टाइम में आपका फ्यूचर क्या है। क्लियर। अब तीसरे दिन आपको ये पता लगेगा कि हमारी कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, राइट, पैसा कैसे आता है, पड़स की वैल्यू क्या है ना, पड़स की पावर क्या है, ये आपको तीसरे दिन पावर पता लग जाएगा। पड़स क्या है ना, ये आपको पता लग जाएगा तीसरे दिन। तो ये आपको 3 डेज की जो ट्रेनिंग है वो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, है ना। अब उसको आप ये बताओ कि आप कॉलेज के अंदर, स्कूल के अंदर अपनी अपनी जिंदगी के 12-12, 13-13 साल आपने दे दिया एक 15-20 हजार की जॉब के, है ना, जहां पर आप पार्ट टाइम के अंदर 15-20 हजार कमाने के लिए 3 दिन सीखने के लिए नहीं दे सकते हो। दे सकते हो। गुड। तो आपने सभी एक्टिविटी कंप्लीट करनी है अच्छे से, बाकी मैं आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग सेट कर देता हूँ बस। तो ये था, जो कोई बोलता है काम समझ नहीं है, ठीक है, कर दोगे क्लियर, कर दोगे। ये चीज आप फॉलोअप में ऐड कर सकते हो, फॉलोअप में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, ये फॉलोअप का ही पार्ट है। ओके। उसके बाद भाई प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, प्रोडक्ट बाय करने पड़ेंगे, कौन आंसर देगा इसका, कोई है महारथी जो इसका आंसर दे, है कोई, कोई भी नहीं है यार। चलो कोई बात नहीं, मैं दे देता हूँ, ठीक है, मैं ही यहाँ पर हूँ महारथी। चलो मैं कर देता हूँ क्लियर, ओके। यहाँ पर आप ये बोल सकते हो कि भाई हम किसी चीज को बाय कब करते हैं या क्यों करते हैं। पहले आप उससे क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है बंदे से। क्वेश्चन आदि बुक पढ़ा है ना, क्वेश्चन पूछो क्वेश्चन, है ना। सबसे पहले आप उससे ये पूछो कि भाई हम किसी प्रोडक्ट को या हम किसी चीज को कब बाय करते हैं या क्यों बाय करते हैं। जब उसके अंदर हमें वैल्यू दिखती है, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू देगा, फिर उसने आपको बोला जब उसके अंदर हमें वैल्यू दिखती है ना, जब किसी चीज के अंदर हमें वैल्यू दिखती है तभी हम उसको बाय करते हैं, राइट, है ना। फिर उसको नेल कटर वाला एग्जांपल दे दो फिर से। जैसे मान के चलो एक नेल कटर है, अगर नेल कटर के अंदर अगर आपको वैल्यू नहीं दिखी, अगर आपके नेल कट से नहीं हुए, आप 1 रुपया भी नहीं खर्च करोगे। सही बात है, राइट, है ना। तो जब आपको हमारे पड़स के अंदर वैल्यू दिखी तभी आप उसको बाय करना, वरना अदरवाइज कोई बात नहीं। तो जब आपको हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर वैल्यू दिखी तभी आप बाय करना, वरना अदरवाइज कोई बात नहीं, राइट। फिर इसको छोड़ना नहीं है। एक और एग्जांपल दो, हमने यहाँ पर जस्ट क्या करना है ब्रदर, हमने यहाँ पर जस्ट क्या करना है, ब्रांड चेंज करना है। हमने यहाँ पर क्या करना है, ब्रांड चेंज करना है, रिप्लेस करना है। हमने ब्रदर यहाँ पर क्या करना है, ब्रांड चेंज करना है, रिप्लेस करना है। आप मुझे ये बताओ, नहाना छोड़ सकते हो,
ब्रश करना छोड़ सकते हो, परफ्यूम लगाना छोड़ सकते हो, जिसको परियां आती है लगाकर, वो फॉरएवर के प्रोडक्ट परफ्यूम को आते हैं ना, फॉरएवर के परफ्यूम लगाकर, राइट। उसको आप सिंपल बोलो परफ्यूम लगाना छोड़ सकते हो। दवाइयाँ यूज करना, आपके घर के अंदर दवाइयाँ भी यूज होती हैं, राइट। इतनी सारी चीजें यूज होती है, सप्लीमेंट यूज होते हैं इतने सारे, इनको यूज करना कभी आप छोड़ सकते हो? नहीं ना। तो हमने क्या करना है यहाँ पर, इनको रिप्लेस करना है, इनकी जगह हमने ब्रांड चेंज करना है, फ्रेवर के प्रोडक्ट यूज करने हैं, फ्रेवर के साथ हमने क्या करना है, फ्रेवर के प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करना है, फ्रेवर के प्रोडक्ट के साथ रिप्लेस करना है। आज तक आपने इतने सारे प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, इनको यूज करके आज तक कोई पैसा आया? आज तक कोई पैसा आया? उल्टा आपकी जेब से पैसा गया, डिस्काउंट भी नहीं दिया आज तक आप। सही बात है ना। बट इन हालातों में हमें कोई ऐसे प्रोडक्ट मिलते हैं जिनको यूज करके हमें पैसा आता है, उनको यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, है ना। तो ब्रदर मैं अभी आपको नहीं बोल रहा हूँ कि आप प्रोडक्ट यूज करो, सबसे पहले आप प्रोडक्ट की नॉलेज लो, आप ट्रेनिंग से अटेंड करो, जब आपको वैल्यू दिखी तभी आप करना, तभी आप यूज करना, वरना अदरवाइज कोई बात नहीं ब्रदर, हम मैनेज कर लेंगे। दे दोगे आंसर? दे दोगे आंसर? अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आने वाला है, सबसे महान क्वेश्चन, जिसे आपको सुनकर आपका दिमाग बुखला जाता है, सबसे बड़ा, जिसको फेस कर कर आपके पर्सन जो है लेफ्ट कर जाते हैं, उसका मैं आज आपको आंसर देने वाला हूँ। टाइम नहीं है, करंट प्रोफेशन में बिजी है, यही आता है। टाइम नहीं है, आता है क्वेश्चन ये, आता है ना। चलो, इसका मैं आपको आंसर देता हूँ। उससे सबसे पहले आप पूछो कि देखो ब्रदर, टाइम, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, टाइम नहीं है कोई बात नहीं, बट पहले उसका रीजन जानो आप। ठीक है, मैं आपको कैसे रीजन जाना है मैं आपको बताता हूँ। टाइम नहीं, देखो ब्रदर टाइम नहीं है कोई बात नहीं, बट मुझे आप एक चीज बताओ, बट मुझे आप ये बताओ, बट मुझे आप ये बता दो, बट मुझे आप ये बता दो कि ये बता दो, ये वर्क ना करने का, ना करने का मतलब प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है? ये वर्क ना करने का प्रॉब्लम है, ये एक्सक्यूज है? सिंपल सा बोलो कि देखो ब्रदर कोई बात नहीं, आपके पास टाइम नहीं है, ठीक है, बट मुझे आप ये बता दो, ये वर्क ना करने का प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है? प्रॉब्लम है या एक्सक्यूज है? बिकॉज मेरे पास काफी सारे लोग आते हैं जिनको ये वर्क की अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो पाती, जिनको ये वर्क की अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो पाती, तो वो लोग मुंह पर ना मना करने के बजाय एक्सक्यूज देते हैं, एक्सक्यूज देते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है। तो मुझे आप ये बता दो, ये आपका एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम है? ये आपका एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम? यहां से बंदा लग जाएगा कि बहाना बना रहा है काम ना करने का, या उसके पास वाकई में टाइम नहीं, वाकई में ये प्रॉब्लम है, जिससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप गधे के ऊपर है ना टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप सीरियस पर्सन के ऊपर टाइम दोगे। उससे पूछ लेना है कि देखो ब्रदर मैं कोई एक्सक्यूज है ना, एक्सक्यूज है या मतलब प्रॉब्लम है, मुझे आप बता दो, मैं बिल्कुल भी माइंड मत करूँ, बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगी या माइंड नहीं करूंगा। आप मुझे ये बता दो कि ये टाइम मतलब ये आपका एक्सक्यूज है या प्रॉब्लम है, मैं बिल्कुल भी माइंड नहीं करूंगा, आप मुझे ये बता दो। तो या तो बंदा बोलेगा प्रॉब्लम है, एक्सक्यूज है, ये पहले आप बोलेगा, या तो बोलेगा एक्सक्यूज है। अगर बोलेगा बंदा एक्सक्यूज है, तो आपने उसको क्लैरिटी देनी है फिर वर्क की, छोड़ नहीं देना, क्लैरिटी देनी है। और अगर बोले प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम जब बोले तो उसको क्या आंसर देना आपने? अगर बोले कि प्रॉब्लम है, तो आपने उसको बोलना है कि आप माइंड मत करना, बोल लिख लो कि आप माइंड मत करना, टाइम नहीं है तभी तो काम करना है, टाइम नहीं है तभी तो काम करना है। आज ऐसा कुछ आप कर रहे हो, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिससे आने वाले टाइम में आपके पास टाइम फ्रीडम हो, जिससे आने वाले टाइम में आपके पास टाइम फ्रीडम हो, आने वाले टाइम में आपके पास टाइम फ्रीडम हो। आप माइंड मत करना,
टाइम नहीं है तभी तो ये करना है, तभी तो टाइम फ्रीडम के लिए तो काम करना है। सही बात है। आज आज आप ऐसा कुछ कर रहे हो जहां से आने वाले टाइम में आपके पास टाइम फ्रीडम हो, है ना। और आप सोच के देखो, आज आपके पास टाइम नहीं है, कल को जाकर लाइफ और भी टफ होनी है। आपको भी बोल रहा हूँ, भाई बोलते ना टाइम नहीं है ट्रेनिंग में आने का। ठीक है, चलो, क्या करना है, क्या बोलना है कि आज इस एज के अंदर आपके पास टाइम नहीं है, कल को जाकर लाइफ और भी टफ होनी है, कल को जाकर लाइफ और भी टफ होनी है ना। तब आप अपनी फैमिली के लिए या अपने लिए कैसे टाइम मैनेज करोगे, कैसे उनको आप टाइम दोगे। और बंदा पैसा क्यों कमाता है, इंसान पैसा क्यों कमाता है, कि वो उस पैसे को एंजॉय कर सके अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने मम्मी पापा के साथ एंजॉय कर सके, इसलिए बंदा पैसा कमाता है। अब जॉब के अंदर एक दिन संडे का होता है, वो भी हम सो के गुजार देते हैं, तो टाइम तो बिल्कुल भी नहीं होता हमारे पास। राइट। तो टाइम नहीं है ब्रदर, तभी तो करना है हमने, तभी तो हमने फॉरएवर करना है। और फ्यूचर में, और फ्यूचर में टाइम फ्रीडम चाहिए। और फ्यूचर में टाइम फ्रीडम पाने के लिए आज हम कुछ अलग कर रहे हैं। या आप ऐसे बोल सकते हो, अगर फ्यूचर में टाइम फ्रीडम चाहिए तो आज आपको कुछ अलग करना पड़ेगा दुनिया से हटकर। नहीं तो आप भी ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, है ना। ऐसे आने वाले टाइम में लाइफ होने वाली है आपकी। सही बात है। ठीक है। और उसको बोलो कि अब हमारे पास, आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, हमारे पास दिन के 24 घंटे होते हैं, दिन के 24 घंटे होते हैं। आप अपने आप से सवाल पूछो कि आप 24 के 24 घंटे इन्वेस्ट करते हो, 24 के 24 घंटे इन्वेस्ट करते हो। आप कहीं रील्स देखने में, फ्रेंड्स सर्कल में या इधर उधर टाइम आपका वेस्ट नहीं होता, 2 3 घंटे 4 घंटे वेस्ट नहीं होता, होता है ना। 24 के 24 घंटे तो हम नहीं इन्वेस्ट करते, 24 के 24 घंटे सोशल मीडिया के ऊपर रील्स स्क्रॉल करने में हम वहां पर टाइम वेस्ट करते हैं ना। तो ब्रदर, वही टाइम को तो यूज करके हमने यहाँ पर पैसा कमाना है, जिससे आने वाले टाइम में हमारे पास पैसा हो, टाइम हो, है ना। और इसको एक शायरी सुना दो, एक शायरी सुना दो कि ब्रदर, टाइम, समा एक ही भाषा बोलता है, समा जो है वो एक ही भाषा बोलता है। तो मुझे बर्बाद होने से बचा ले, मैं तुझे बर्बाद होने से बचा लूंगा। मानते हो कि नहीं मानते। तो मुझे बर्बाद होने से बचा ले, आज तो मुझे बर्बाद होने से बचा ले, कल मैं तुझे बर्बाद होने से बचा लूंगा। आज तू मुझे बर्बाद होने से बचा ले, कल मैं तुझे बर्बाद होने से बचा लूंगा। फिर इसको बोलो कि ब्रदर, आज जहां पर आप टाइम दे रहे हो, वही कल को जाकर आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा कि आपका फ्यूचर कैसा होना है, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी है। आज जहां पर आप टाइम दे रहे हो, आप खुद अपने आप से सवाल पूछो, आज जहां पर आप टाइम दे रहे हो, क्या लगता है उससे आपके ड्रीम्स पूरे होने हैं, आप फ्यूचर में एक अच्छी लाइफ जियोगे। आप खुद अपने आप से सवाल पूछो। नहीं, फिर बंदे को आपने प्रैक्टिकल कर दिया, फिर उसको आप उसका टाइम शेड्यूल पूछो और उसका टाइम सेट करवाओ ट्रेनिंग का, उसका टाइम मैनेज करवाओ, सोल्यूशन दो फिर उसको प्रैक्टिकल करने के बाद, उसका टाइम मैनेज करवाओ। ओके, डन कर दोगे ये महारथी क्वेश्चन। इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन आने वाला है आपको। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, कर दोगे। मेरे एग्जाम चल रहे हैं, है ना, मेरे एग्जाम चल रहे हैं सर अभी। राइट। अभी नहीं कर सकती मैं, मेरे एग्जाम चल रहे हैं, अभी मैंने पढ़ाई के ऊपर फोकस करना है, इतने एग्जाम चल रहे हैं। चलो, उसको आप कैसे आप आंसर दे सकते हो, उसको उसको आप ये बोलो, चलो, पढ़ाई करनी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपको ये नहीं बोलता कि आप पढ़ाई छोड़ दो, बट पढ़ाई के साथ साथ सपने पूरे करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सपने पूरा करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
सपने पूरा करना भी बहुत जरूरी है। पढ़ाई के साथ साथ सपने पूरे करना भी बहुत जरूरी है। राइट। अगर तो अगर तो डिग्री करके आप जो अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगर तो डिग्री करके आपके जो भी सपने हैं, आपके जो भी सपने हैं, अगर तो वहां से फुलफिल हो रहे हैं आफ्टर डिग्री के बाद, तो आपको कहीं और जाने की नीड ही नहीं है, कुछ और देखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, आप बस वही करो। डिवर्ट होने की नीड ही नहीं है। डाइवर्ट होने की नीड ही नहीं है। सही बात है। कैसे पूछना है आपने कि आज जो आप डिग्री कर रहे हो, दोबारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपडेट कर रहा हूँ। आज जो आप डिग्री कर रहे हो, उस डिग्री को करके आपकी शायद जॉब लगनी है या आप बिजनेस करोगे। आपकी शायद जॉब लगनी है, बिजनेस करोगे। तो उस जॉब या बिजनेस करके अगर आपके ड्रीम्स फुलफिल होते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं अगर वो फुलफिल होते हैं, तो आपको डाइवर्ट होने की नीड ही नहीं है। आप जॉब कर रहे हो करो, डिग्री कर रहे हो करो, है ना। आपको कुछ और देखने की नीड ही नहीं है। सही है। सही बात है। तो आप चेक करो कि आप जो डिग्री कर रहे हो आने वाले टाइम में उससे आपके ड्रीम्स पूरे होने भी हैं या नहीं, होने भी हैं या नहीं। अब आप चेक कैसे करोगे? सर आपने बता तो दिया चेक कर लो, बट आप चेक कैसे करोगे? आप अपने कोई 5 ड्रीम्स ऐसे लिखो जिसको आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो आपको चाहिए चाहिए। 5 ड्रीम, 5 ड्रीम आप लिखो जो आपको चाहिए चाहिए, है ना। उसके बाद आप ये चेक करो, जो आप डिग्री आज कर रहे हो, जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले किया था, 4-5 साल पहले किया था, जिन्होंने आज से 4-5 साल पहले उस डिग्री को करके जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, जॉब या बिजनेस कर रहे हैं, उस जॉब या बिजनेस को करके, उस जॉब या बिजनेस को करके जैसी आप लाइफ चाहते हो वैसी वो लाइफ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? वैसी वो लाइफ, सिमरन जी ध्यान दे लो, फिर कहोगे सर कुछ आंदा ही नहीं सानू। ठीक है, लिख लो। उस डिग्री मतलब उस जॉब या बिजनेस करके जैसी आप लाइफ चाहते हो वो ऐसी लाइफ ले रहे कि नहीं ले रहे? अगर तो ले रहे हैं तो कर लो, अगर तो नहीं ले रहे हैं तो फॉरएवर कर लो। राइट। तो यहाँ पर आप अपने स्टडी के साथ है, यहाँ पर हम यहाँ पर हम आपको स्टडी छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे मेरे पास का। यहाँ पर आप अपने स्टडी के साथ साथ पार्ट टाइम में काम करके, पार्ट टाइम में स्किल्स को सीख कर, लिख लो, स्किल्स को सीख कर आप यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो, बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो और अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हो, है ना। सो जो आप सोशल मीडिया के ऊपर टाइम देते हो, उसी टाइम को आप यूज करके यहाँ पर आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हो। जो आप सोशल मीडिया के ऊपर टाइम देते हो उसी टाइम को यूज करके बहुत अच्छा अर्निंग कर सकते हो। फिर वहां पर स्टोरी टेलिंग कर दो, एक स्टोरी टेलिंग कर दो कि मेरी टीम के अंदर ना एक आपके जैसी एक लड़की थी, ठीक है, तो उसके भी पेपर चल रहे थे, उसने भी बोला कि सर मेरे पेपर चल रहे हैं तो अभी मैं नहीं कर सकती, ये है वो है ऐसे, है ना। बट उसको मैंने क्लैरिटी दिया, उसको मैंने क्लैरिटी दिया, उसको मेरी बात समझ में आ गई। राइट। उसने स्टडी के साथ साथ अपना काम स्टार्ट किया, उसने अपना टाइम मैनेज किया। हमें भी पता है एक जो टॉपर भी होता है ना, एक टॉपर को भी पता है वो कितना पढ़ता है। एक टॉपर भी दिन के 24 घंटे नहीं पढ़ता। सही बात है। राइट। तो उसने अपना टाइम मैनेज किया, स्टडी का जो भी है टाइम मैनेज करके उसने काम को स्टार्ट किया। पहले महीने का उसका चेक कम से कम 30-40 30 हजार रुपये का आया। और अगले महीने वो मेरी टीम के अंदर सुपरवाइजर बनने वाली, सुपरवाइजर के बाद उसकी इनकम हर महीने की 40 से लेकर 50 हजार रुपये हो जाएगी। इतना बंदा एक जॉब वाला डिग्री करके नहीं कमा पाता जितना बंदा फॉरएवर में काम स्टार्ट करके बंदा कमा लेता है। दे दोगे आंसर इसका अब अच्छे से? स्टोरी टेलिंग भी कर देनी आज एंड में, है ना। तो अगर वो कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। ओके। उसके बाद एक फनी सा आंसर दे दो। अगर ये वाला आंसर नहीं देना चाहते हो तो ये दे दो। अच्छा मुझे ये बताओ, आपके एग्जाम चल रहे हैं, आपके घर के अंदर किसी की शादी आ गई, किसी की पार्टी आ गई, आप ये बोलोगे मेरे तो एग्जाम चल रहे हैं, मैं तो शादी में नहीं जाऊंगी, है ना। मैं तो मैं तो एग्जाम चल रहे हैं, मैं तो पार्टी में नहीं जाऊंगी।
आप जाओगे, आप शादी में भी जाओगे, एग्जाम में भी जाओगे, सॉरी एग्जाम में भी जाओगे, शादी में भी जाओगे, पार्टी में भी जाओगे, राइट। तो ये तो जस्ट बहाने होते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो इसका आंसर मिल गया आपको, इसका आंसर मिल गया आपको। चलो, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, मेरे फ्रेंड मना कर रहे हैं, उसने भी करके छोड़ी थी, या उसने भी किया था, मेरे फ्रेंड मना कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले उसको आप ये बोलो कि अच्छा देख, काफी सारे लोगों को इन वर्क के बारे में, काफी सारे लोगों को इस वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ना कि नॉलेज। काफी सारे लोगों को इस वर्क के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, ना कि नॉलेज। और इंफॉर्मेशन में नॉलेज में बहुत डिफरेंट होता है। अब तू मुझे ये बता, अंबानी को जानता है? जानता हूँ, बहुत बड़ा बहुत बड़ा अंबानी है ना, सारी दुनिया जानती है। अच्छा मुझे ये बता, अंबानी कहाँ कहाँ सिर करके सोता है, किस साइड सोता है अंबानी? अंबानी के घर के अंदर कितने बेड्स लगे हैं? हमारी अंबानी के घर के अंदर कितने फ्लोर्स हैं? कब सोता है, कब उठता है, मुझे बता, पता है तेरे को? नहीं ना। तो ऐसे ही लोगों को इस काम के बारे में पता होता है, पर पता होता कुछ नहीं है ना। तो तू ऐसा कर, तू पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ तो तू है नहीं। ऐसा कर, गूगल के ऊपर जा, वहां पर सर्च कर द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ओनर, सर्च करवा दो, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ओनर। वहां पर सबसे पहले फॉरएवर का नेम आता है, फिर इसको सर्च करवा दो, 21st सेंचुरी इन द बिजनेस, नेटवर्क मार्केटिंग का नेम आ जाएगा। 64,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है ना। फिर इसको एक वीडियो भेज दो, कि मैं तेरे को एक वीडियो भेजती हूँ जिसके अंदर फॉरएवर, जिसके अंदर तेरे को ये पता लग जाएगा कि फॉरएवर एक गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है, गवर्नमेंट सेटिस्फाइड कंपनी है। तेरे को ये क्लियर हो जाएगा। अब तू मुझे ये बता, गूगल इंटेलिजेंट है या तेरा यार दोस्त इंटेलिजेंट है? जो है ना, जो खुद कुछ नहीं करना ना तेरे को कुछ करने दे रहा है। गूगल इंटेलिजेंट है या तेरा यार दोस्त इंटेलिजेंट है? गवर्नमेंट इंटेलिजेंट है या तेरे यार दोस्त इंटेलिजेंट है? जिस काम को गवर्नमेंट अलो कर रही है, गवर्नमेंट कह रही है कर ले, इस काम को कर ले कर ले, उस काम को करना चाहिए। यार दोस्त कह रहा है कि इन कामों में कुछ नहीं पड़ा, जिसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, जिसको कुछ पता ही नहीं है, जो ना खुद कुछ कर रहा है ना तेरे को कुछ करने दे रहा है, जो खुद वेला है, जो खुद घर वालों की गालियां सुन रहा है। अगर तो तू उसके जैसे बनना चाहता है तो कर ले, बात मान ले, राइट, है ना। अब ये क्वेश्चन का मैंने आंसर दे दिया, जिनको नॉलेज नहीं होता, जिन्होंने सिर्फ ऊपर ऊपर से सुना होता है। अब कई ऐसे लोग होते हैं, कई के फ्रेंड ऐसे होते हैं जिन्होंने करके छोड़ी होती है, करके छोड़ी होती है, तो उनको कैसे आंसर देना, उस वो वाला क्वेश्चन कैसे आंसर देना है, कि तू मुझे ये बता, एक बंदा फेल कब होता है? एक बंदा फेल कब होता है? जब वो पढ़ता नहीं है, जब वो एग्जाम में पढ़कर नहीं जाता तब वो फेल होता है। सही बात है। अगर एक पर्सन है, अगर वो एग्जाम में पढ़कर नहीं जाएगा वो फेल हो जाएगा। बट अगर कोई बंदा एग्जाम में पढ़कर जाता है ना, उसको तू अकेला एग्जामिनेशन हॉल में बैठा देगा ना, तो तब भी टॉप करके आ जाएगा, जो पढ़कर जाता है ना। तो तू अपने यार दोस्त से पूछना, मैनेजर कैसे बनते हैं, सोरिंग मैनेजर किसे बोलते हैं, चेयरमैन बोनस कैसे आता है, कुछ मतलब ये छोटे मोटे सवाल आज के टाइम में लोग आंसर दे देते हैं, बड़े बड़े सवाल पूछना, चेयरमैन बोनस कैसे आता है उसको ये पूछना, ठीक है। सोरिंग मैनेजर कैसे बनते हैं, मैनेजर कैसे बनते हैं, प्लानिंग दे, उसको बोलना प्लानिंग दे के दिखा, एलोवेरा के बेनिफिट्स के क्या है, उसको बोल। कुछ नहीं पता होगा, अब तू खुद सोच के देख, जिस बंदे ने नॉलेज ही नहीं लेनी है, जिस बंदे ने कुछ, जिसको कुछ पता ही नहीं है, उसने फेल ही होना है, फेल ही होना है। फिर उसको आप ये एग्जांपल दे दो कि मान के चल तेरा यार दोस्त 10वीं के अंदर फेल हो गया, तेरा यार दोस्त 10वीं के अंदर फेल हो गया, कल को जाकर तेरे बच्चे होंगे, तूने शादी तो करवानी है, शादी के बाद तेरे बच्चे भी होंगे, तो अपने बच्चे को मतलब पहली क्लास भी करवा देगा, दूसरी भी करवा देगा, पांचवी, छठवीं, सातवीं, नौवीं, 10वीं नहीं करवाएगा? तो 10वीं क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि तेरा यार दोस्त फेल हो गया था, कि नहीं नहीं यार, मेरा यार दोस्त फेल हो गया था, मेरा बच्चा भी फेल हो जाएगा, मैंने 10वीं नहीं करवाना। क्या ऐसा हो सकता है, मुझे बता। नहीं ना। तो किसी के फेल होने से, पास होने से हमारी लाइफ में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसकी खुद की गलतियां होती हैं।
राइट। फिर इसको आप एक और एग्जांपल दे दो, तेरे मान के चल तेरे यार दोस्त की शादी हो गई, शादी के 2 महीने बाद ही उसका तलाक हो गया, क्या लगता है शादी के बाद तेरा भी तलाक हो जाएगा 2 महीने के बाद? बता। नहीं ना। तो किसी के करने से या ना करने से या फेल होने से पास होने से हमारी लाइफ के अंदर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। हमें अपने एफर्ट्स के पैसे आते हैं, नॉलेज के पैसे आते हैं। भगवान उसी को मेहनत के पैसे देता है। जो बंदा मेहनत करता है उसी को कामयाबी मिलती है। तो उसने कोई ना कोई गलती करी होगी तभी वो आज के टाइम में ठोकर खा रहा है, वेला बैठा है ना। अब तू मुझे बता दे, एक तरफ मैं हूँ, उसको बोले अपने एग्जाम्पल दे दो, एक तरफ मैं हूँ जो यहाँ पर नॉलेज लेकर सीख कर महीने का 30 से 40 हजार कमा रहा हूँ, एक तरफ तेरा दोस्त है जो फेल होकर बैठा है, बेरोजगार बैठा है। अब तू मुझे ये बता, बेरोजगार लोगों की सुनेगा या जो लोग कमा रहे हैं उसकी सुनेगा? बता। जो लोग कमा रहे हैं। सही बात है। इसको आपने ये आंसर दे दिया। कर दोगे क्लियर? पतंदरों, कर दोगे? कर दोगे? चलो। उसके बाद एक और आंसर आता है बड़ा, है ना, सभी को पिंच करता है। घर वाले नहीं मानते हैं, घर वाले मना कर रहे हैं। ये तो ऑब्जेक्शन, ये तो फॉलोअप के अंदर भी आता है, इनविटेशन में भी, फॉलोअप के अंदर ही आता है ज्यादातर, है ना। घर वाले नहीं मान रहे, उसको बोलो कि सबसे पहले अपने आप को तो मना। वो खुद ही नहीं मान रहा होता, घर वाले क्या माने? सही बात है। उसको बोलो कि सबसे पहले तू अपने आप को मना। ठीक है। उसको गूगल के ऊपर सर्च करके बताओ कि देख, वर्ल्ड द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस हो रहा, सर्च करके दिखाओ। देख, सबसे पहले फॉरएवर का नाम आ रहा है। क्लैरिटी दो उसको, फिर उसको एक वीडियो शेयर करो, मेरे से मंगवा लेना, जिसके अंदर फॉरएवर की सर्टिफिकेशन वगैरह मिल जाएगी। देख, गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है ना। देख, यहाँ से लोग लाखों कमा रहे हैं, अपनी लाइफ को चेंज कर रहे हैं। क्या लगता है तेरी चेंज नहीं होगी? उसको पहले क्लैरिटी दे दो, फिर इसको बोलो कि जो तेरे को क्लैरिटी मैंने दी है, तूने अपने घर वालों से सिंपल बात करनी है कि मम्मी पापा, आप मुझे कामयाब देखना चाहते हो? देखना चाहते हो? मैंने काम देखा है, काम मुझे बहुत अच्छा लगा है, मैं कोई भी डिसीजन है आपके बिना पूछे नहीं लेता। तो आप ऐसा करो, मुझे तो काम बहुत अच्छा लगा है, एक बार आप मेरे काम को समझ के देख लो, अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे करवाना, वरना अदरवाइज कोई बात नहीं। तो जो तेरे को ऐसे बोलकर तो अपने घर वालों को काम को देखने के लिए समझा ले, मना लेना। फिर जो तेरे को मैंने क्लैरिटी दी है वही तूने उनको देना। अगर तेरे को क्लैरिटी नहीं देने आ रही है तो तू मेरे से अपने घर वालों की बात करवा देना, मान जाएंगे तेरे घर वाले। सबसे पहले भाई तू मान, घर वाले तो मान जाते हैं। कल को जाकर तू लव मैरिज करवाएगा, घर वाले लव मैरिज को भी नहीं मानेंगे, है ना। तेरे को तू हाथ काट लेगा, घर में अपने आप को बंद कर लेगा, है ना। यहाँ पर तो करियर का सवाल है। सही बात है। यहाँ पर तू बोल रहा है कि घर वाले नहीं मान रहे हैं। मूवी देखने के लिए घर वाले मान गए थे? गर्लफ्रेंड बनाने के लिए मान गए थे? बता। नहीं ना। तो घर वाले किसी चीज के लिए नहीं मानते, मनाना पड़ता है। आज हम अच्छा काम कर रहे हैं, कोई बुरा काम थोड़ा ना कर रहे हैं, कत्ल थोड़ा ना करने जा रहे हैं, बैंक लूटने थोड़ा ना जा रहे हैं, जिसके लिए घर वाले नहीं मान रहे हैं, है ना। अच्छा काम कर रहा है, अपने करियर बनाने के लिए काम कर रहा है। क्लैरिटी दो बंदे को, प्रैक्टिकल करो, तो थोड़ा सा बीच में हंसाओ भी बंदे को, है ना, इससे बंदा आपके साथ खुले थोड़ा सा। ठीक है। लड़कियां लड़कियों के साथ मजाक करें, लड़कियां लड़के के साथ इतना मत फ्रैंक होना, वो कुछ अलग दिशा में चल जाते हैं। ठीक है। ओके। लड़कियां लड़कियों के साथ, ओके। ओके। उसके बाद ये यहीं तक था। फॉलोअप के अंदर यहीं तक आता है, टाइम ही नहीं होता है ना, घर वाले नहीं मानते हैं, बस इतना ही आता है। और कुछ आता है फॉलोअप के अंदर? फॉलोअप करते टाइम या 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड करवाते टाइम, इतना ही आता है। देख लो अगर कुछ है तो रह गया था। सबका आंसर दे दिया मैंने। चलो। उसके बाद आफ्टर मार्केटिंग प्लान क्लोजिंग, आफ्टर मार्केटिंग प्लान क्लोजिंग, आफ्टर मार्केटिंग प्लान के बाद। ठीक है। तो लिख लो आप, पहला क्वेश्चन क्या आता है, 2cc क्या है ये? है ना, 2cc क्या है? आपको खुद नहीं पता होता, लोगों को कैसे बताओगे? सीसी क्या होती है बताओ, कोई बताएगा? किसी को नहीं पता होगा, मुझे इतना पता है, राधिका मैम को छोड़कर, है ना। पहले खुद से क्लैरिटी लो। ठीक है। तो आपने उसको सिंपल बताना है, अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करके अपने सीनियर से बात करवा देना है। सीनियर आपकी सीसी क्लियर कर देंगे उसको, 2cc क्या होता है।
ओके, डन। चलो, उसके बाद प्रोडक्ट महंगे हैं, प्रोडक्ट महंगे हैं, आता है ये सवाल, आता है ये सवाल, प्रोडक्ट महंगे हैं 2cc के अंदर आता है ये, राइट। जब 2cc बंदा देखता है ना तो प्रोडक्ट महंगे ये एक्सक्यूज देता है बंदा, है ना। उसको बोलो हाँ भाई महंगे हैं, महंगे है प्रोडक्ट, नॉर्मल बंदा तो ले ही नहीं सकता इस प्रोडक्ट को। जो झुग्गी में मिडिल क्लास बंदा है, जिस, है ना, जो बस कुछ नहीं है, वो नॉर्मल बंदा ले ही नहीं सकता। लिख लो, नॉर्मल बंदा इस प्रोडक्ट को ले ही नहीं सकता। हाँ भाई महंगे हैं, महंगे हैं प्रोडक्ट, नॉर्मल बंदा तो ले ही नहीं सकता इस प्रोडक्ट को, राइट। बट हाँ, आज के टाइम में काम को सभी की नीड है, काम की सभी को नीड है। आज के टाइम में काम की काम के लिए सभी को नीड है, ठीक है। मतलब ये बोलो काम सभी को चाहिए, आज के टाइम में काम सभी को चाहिए, काम की सभी को नीड है आज के टाइम। पैसा आज के टाइम में सभी कमाना चाहते हैं, पैसा आपने सभी को कमाना चाहते हैं। तो जब आप काम शेयर करोगे तो प्रोडक्ट जो है ऑटोमेटिकली बिक जाएंगे। जब आप, है ना, तब जो बंदा झुग्गी में भी रहता हो, जो नॉर्मल फैमिली से भी हो, वो भी बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है, जिसको पैसे की नीड होती है, वो भी बंदा इसको अफोर्ड कर सकता है। महंगे तो हमें तब लगते हैं ना जब हमने बेचना होता, घर घर जाकर कन्वेंस करना होता, तब तो हमें महंगे लगते हैं ना। बट हमने यहाँ पर बेचना नहीं है, काम बताना, शेयर करना है, जैसे हमने बेचना थोड़ा ना है जो हमें महंगा लग रहा है, हमने शेयर करना है। और उसको बोलो कि चल मान के चल महंगे हैं, चल मान लिया महंगे हैं प्रोडक्ट, है ना। अच्छा बता, आईफोन तेरे लिए महंगा है, महंगा है, आईफोन महंगा है ना। चल मान के चल तेरी इनकम 10 लाख रुपए है, अब बता, तू महीने का 10 लाख रुपए कमा रहा है, अब बता, तेरे लिए आईफोन महंगा है, सस्ता है ना। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, हमारी इनकम ही छोटी होती है, हमारा लेवल ही छोटा होता है। तो भाई तू आज यहाँ पर काम करके अपनी इनकम को इंक्रीज करके दुनिया की हर वो महंगी चीज तू आज सस्ती कर सकता है। ये तो आज तू नहीं करेगा तो आज भी वो तेरे लिए चीज महंगी है दुनिया की, कल भी वो तेरे लिए महंगी होगी दुनिया की हर एक चीज, राइट। तो अपनी इनकम को इंक्रीज कर। अब कई बोलते हैं कि नहीं नहीं, मार्केट में तो एलोवेरा 200 रुपए की मिल जाती है, तुम्हारी तो दो 1600 रुपए की, 1800 रुपए की है, तुम तो ठग रहे हो, है ना, ये हो वो, है ना। उसको बोलो कि मार्केट में घी, जो घी होता है, घी घी वो तो 200 रुपए का भी होता है, 2000 का भी होता है, 200 रुपये, 200 रुपए का भी मिल जाता है, 2000 का भी मिल जाता है। अब 2000 वाले के अंदर क्या ऐसी है, 2000 वाले के अंदर क्वालिटी होती है। तो भाई यहाँ पर भी तेरे को क्वालिटी मिल रही है, क्वांटिटी में और क्वालिटी में बहुत डिफरेंट होता है, तो यहाँ पर तेरे को क्वालिटी दिया जा रहा है। महंगे हैं, महंगे इसलिए हैं क्योंकि क्वालिटी है, आईफोन के अंदर भी क्वालिटी है, इसलिए वो महंगा है। तो आप ऐसे आंसर दे सकते हो, है ना। तो महंगा सस्ता कुछ नहीं होता, बस ये आंसर दे दिया आपने, ठीक है। चलो, पापा नहीं मान रहे, इसका मैंने आंसर दे दिया वैसे ही, वही इंडायरेक्टली वे में, है ना। पहले बंदे को मनाना है, फिर पापा को मनाना है, उसको सोल्यूशन देना है, ठीक है। सर्च करके दिखाना है अच्छे तरीके से, ओके। पापा नहीं मान रहे, है ना। टीम बन नहीं पाई तो, काम नहीं चला तो, उसको बोलो, अगर टीम बन गई तो, टीम बन गई तो, अगर काम चल गया तो, कुछ एग्जाम्पल से क्लियर कर दो कि जैसे नेगेटिविटी तो हर एक काम के अंदर है, नेगेटिविटी तो हर एक काम के अंदर है। जैसे मान के चल तू एग्जाम देने जा रहा है, एग्जाम ना क्लियर हुआ तो, एग्जाम में फेल हो गया तो, है ना। और कोई भी काम है, कोई भी फील्ड है, उसके अंदर रेशियो तो वर्क करती है, उसको ये बोलो। जैसे मान के चल, कितने सारे लोग क्रिकेटर बनने की तैयारी करते हैं, सभी लोग तो नहीं क्रिकेटर बन जाते। कितने सारे लोग डॉक्टर बनने की तैयारी करते हैं, सभी तो लोग नहीं डॉक्टर बन जाते। कितने सारे लोग टीचर बनने की तैयारी करते हैं, सभी तो लोग नहीं टीचर बन जाते। तो रेशियो हर एक फील्ड के अंदर है, यहाँ पर पास वही होता है
जो मेहनत करता है, जो नॉलेज लेता है, वही टिकता है, वही कामयाब होता है। और मेहनत और नॉलेज लेना, ये कुछ परसेंट ही लोग कर पाते हैं, और कुछ परसेंट ही लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तो भाई, तेरे को अगर अपने ऊपर भरोसा नहीं है ना, फिर तो तेरी टीम नहीं बन पाएगी। बट तेरे को अगर अपने ऊपर भरोसा है तो तेरे को डेफिनेटली टीम तेरी बनेगी, और तू बनाएगा, और तू ग्रो भी करेगा, पैसा भी कमाएगा, कामयाब भी होगा। राइट। चलो, दे दोगे आंसर ये? पहले ये बता, तेरे को कितना आया, ये तो मैंने बता ही दिया आपको, है ना। क्या गारंटी है कि काम चलेगा? क्या गारंटी है कि तू एग्जाम में पास होगा, पास हो जाएगा, है ना? क्या गारंटी है कि तेरे को जॉब मिल जाएगी? अगर बस पर्सन बोलता है कि क्या गारंटी है कि काम चलेगा, फिर आप बोल सकते हो क्या गारंटी है कि तू एग्जाम में पास होगा, क्या गारंटी है कि तेरे को जॉब मिल जाएगी। डिपेंड करता है तेरी मेहनत के ऊपर। अगर तू अच्छे से मेहनत करेगा तो तू डेफिनेटली मैनेजर भी बनेगा। डिपेंड करता है तेरी मेहनत के ऊपर। अगर तू अच्छे से मेहनत करेगा तो डेफिनेटली तू मैनेजर भी बनेगा, और तेरी इनकम 1 लाख रुपए भी होगी। मेरे ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है। भाई शादी करवाएगा, शादी पे कितने लोग आएंगे? तो ये बोलेगा मेरे पास तो कॉन्टेक्ट नहीं है, मैं शादी नहीं करवाऊंगा, मेरे पास तो लोग ही नहीं है, ऐसे बोलेगा? वहां पर लोग, वहां पर कौन होंगे? गधे होंगे? वो भी तो लोग ही होंगे, है ना? उसको सिंपल बोलो कि कोई बात नहीं भाई, लोग नहीं है कोई बात नहीं, सोशल मीडिया तो है ना। तेरे को मैं ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया के थ्रू तेरे पास लोग खुद ब खुद आएंगे, भर भर के लोग आएंगे, और तेरे से खुद ब खुद काम पूछेंगे कि एक्चुअली में काम क्या है। तू भी तो मेरे पास खुद आया था। राइट। तो तरीका होता है, तेरे को तरीके बताए जाए बस। सोशल मीडिया पर कैसे काम करते हैं तेरे को ये बताया जाएगा। दो तरीके में हम काम कर सकते हैं, दो 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 कैटेगरी के अंदर, एक नॉन के अंदर, एक अननोन के अंदर। तो तेरे को मैं अननोन के अंदर काम बताऊंगा सोशल मीडिया के थ्रू, तो काम कैसे कर सकता है। ओके। मेरी सीसी तू कर दे, जब पैसे आएंगे फिर मैं तुझे दे दूंगा, वापस कर दूंगा, ये भी आता है ना। मेरे पैसे तू दे दे, जब पैसा आया तो मैं तेरे तुझे दे दूंगा। ओके, अच्छा। एक बात बता, तू मुझे एक चीज का आंसर देना, उससे पूछो। तो मुझे एक चीज का आंसर देना, बिजनेस किसने करना है? बोलेगा मैंने। पैसा किसने कमाना है? बोलेगा मैंने। ड्रीम्स किसने पूरे करने हैं? बोलेगा मैंने। लाइफस्टाइल किसने अच्छी बनानी है? मैंने। फैमिली को किसने प्राउड फील करवाना है? मैंने। कार किसने लेना है? मैंने। कार किसने लेना है? मैंने। हर एक चीज मैंने लेनी है। तो स्टार्ट कौन करेगा? मैं। स्टार्ट भी तो भाई तू ही करेगा, तूने सब कुछ लेना है। अब ऐसा तो नहीं है कि मर कोई और जाए, स्वर्ग तू ले ले। स्वर्ग लेने के लिए मरना पड़ता है। राइट। फिर उसको आप एग्जाम्पल दो। प्रैक्टिकली कर दिया, अब उसको एग्जाम्पल दो। अब उसको एग्जाम्पल दो। मान ले, मान ले तुझे तेरे अंकल ने तुझे सलाह दी। मान ले तुझे तेरे अंकल ने तुझे एक सजेस्ट दिया, सलाह दी कि बेटा ये कोर्स कर ले, यहाँ पर एक कोर्स है, ये कोर्स को कर ले, है ना। ये कोर्स ना मतलब 30,000 रुपये का है। ये कोर्स है, तो इस कोर्स को कर ले, ये कोर्स 30,000 रुपये का है। इस कोर्स को करने के बाद ही तेरी 40,000 की सैलरी लग जाएगी, 40,000 की नौकरी लग जाएगी, ये गारंटी है। वो गारंटी देते हैं, वो गारंटी देते हैं कि बेटा ये कोर्स है, इस कोर्स को कर ले, तेरे अंकल ने तुझे सलाह दिया। इस कोर्स करने के बाद तेरी जो इनकम है, तेरी जो सैलरी है, 40,000 रुपये लग जाएगी, और वो गारंटी भी देते हैं। तो अब तू वहां पर अंकल को क्या बोलेगा? अंकल फीस भी आप भर दो, अंकल फीस भी आप भर दो। अंकल एक तो सलाह भी दें, फीस भी खुद भरे। तो यहाँ पर भी हम तेरे को सलाह दें और काम भी हम खुद करवाएं, ये तो गलत बात है ना। राइट। तो आज हम तेरी हेल्प कर देंगे, तो कल को जाकर तू इसकी वैल्यू नहीं कर पाएगा। और जहां पर धन लगता है वहीं पर मन लगता है, इस चीज को याद रखना। राइट। अगर हम तेरी हेल्प कर देंगे तो अनसीरियस समझेगा, तू तो फिर समझेगा यार मेरे कौन से पैसे लगे हैं, दो चार रिजेक्शन आया, दो चार लोगों ने मना किया, तू बोरिया बिस्तरा लेकर दफा हो जाएगा। ठीक है। बट तेरे खुद के पैसे लगे लगे होंगे तो तू टिका रहेगा। ठीक है।
ओके, चलो अब अगला सवाल। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता। बड़े फनी फनी वाले क्वेश्चन होते हैं। मैं किसी को कन्विंस नहीं कर सकता, ठीक है। उसको बोलना है कि ब्रो, कन्विंस तो करना नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर कन्विंस नहीं करना, यहाँ पर करना है कंसल्ट। यहाँ पर क्या करना है? कंसल्ट करना है। आप मुझे ये बताओ, आप मुझे ये बताओ, आपने कपड़े लेने हैं, आपने कपड़े लेने हैं, आपने कपड़े लेने हैं, तो आप तो आपने अपने फ्रेंड से तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, तो आप अपने फ्रेंड से पूछते हो कहाँ से कपड़े लूं, है ना। आप अपने फ्रेंड से पूछते हो, सलाह लेते हो कहाँ से कपड़े लूं, है ना। तो आपका फ्रेंड आपके साथ कंसल्ट करता है या आपको कन्विंस करता है कि ले 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 भाई, ले ले, बड़ा अच्छा यार, ले 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 ले। कंसल्ट करता है भाई, इधर से ले ले, उधर से ले ले, बहुत अच्छा ये। कंसल्ट करता है ना, क्लैरिटी देता है ना। तो यहाँ पर भी भाई कंसल्ट करना है, कन्विंस नहीं करना, ठीक है। और कन्विंस का भाई काम ही नहीं है, जिस दिन तू कन्विंस करना शुरू कर देगा ना, उसी दिन इस काम को छोड़ के जा जाना, चल जाना। और ये बात प्रोडक्ट में ही बोल सकते हो भाई, जिस दिन मैंने तेरे को बोल दिया ना कि प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे, है ना, ये एलोवेरा बेच करा, ये बेच करा, उस दिन तू इस काम को छोड़ के चले जाना। आप ऐसे ही बोल सकते हो। मैं पहले ऐसे ही क्लियर करता था, सोच कर बताऊंगा, ये भी आता है। सोच कर बताऊंगा, क्या सोचना, उससे बात करके स्टोरी टेलिंग कर दो कि देखो भाई, मेरी टीम के अंदर एक लड़की थी, वो आज तक सोच रही है, आज तक सोच रही है, और घर के झाड़ू पोछे में लगी है ना। और मेरी एक टीम की लड़की है, मेरी टीम के अंदर एक और लड़की थी जिसने सोचा नहीं, जिसने डिसीजन बनाया, और आज वो मेरी टीम के अंदर 40 से लेकर 50 हजार रुपये कमा रही है। तब मुझे बता, तू सोचेगा या करेगा? और भाई सोचना क्या है मुझे बता दे। तू सीसी कब करना है ये सोचेगा, तू सीसी के पैसे कैसे अरेंज करने हैं ये सोचेगा, या मम्मी पापा को कैसे मनाना है ये सोचेगा, क्या सोचेगा इनमें से? पॉजिटिव पॉजिटिव क्वेश्चन दो उसको, ठीक है। तू सीसी के पैसे अरेंज कैसे करने हैं ये सोचेगा, कब करना है ये सोचेगा, या मम्मी पापा को कैसे मनाना है ये सोचेगा, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट सवाल। भाई ट्रस्ट नहीं हो रहा, ट्रस्ट नहीं हो रहा। गूगल है, गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। गूगल के ऊपर तो ट्रस्ट है ना, मम्मी पापा के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता, घर वाले भाई बहन के ऊपर ट्रस्ट नहीं होता जितना हमें गूगल के ऊपर होता है। गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर, द मोस्ट ब्यूटीफुल बिजनेस ओनर, सबसे पहले फॉरएवर का नेम आ जाएगा, राइट। अब हुआ ट्रस्ट, बोलेगा हाँ, ठीक है। उसके बाद 2 मंथ बाद करूंगा, यहाँ पर भी स्टोरी टेलिंग कर दो, 2 मंथ बाद करूंगा, यहाँ पर भी स्टोरी टेलिंग कर दो, ठीक है ब्रदर, 2 मंथ बाद कर लेना, ठीक है ब्रदर, 2 मंथ बाद कर लेना, बट आज तेरे को जो ऑफर मिल रहा है ना, वो 2 मंथ बाद नहीं मिलेगा। क्या पता तेरे को 2 मंथ बाद 50 हजार रुपये से करना हो, 50 हजार रुपये से करना पड़े 2 मंथ बाद, राइट। तो अभी टाइम है, अभी कर ले, नहीं तो कल पता, कल कल को क्या पता 2 मंथ बाद तेरे को 50 हजार से करना पड़े, ऑफर भी तेरे को ना मिल पाए। तो अभी तेरे को ऑफर मिल रहा है, ऑफर से कर ले, फायदे में रहेगा, और अर्निंग्स भी कर लेगा, राइट। टाटा बाय बाय, खत्म। इतना ही आता है, बढ़िया था आज की जो ट्रेनिंग, कर दोगे क्लियर? नोट डाउन कर लेना ये, इस वीडियो को दोबारा चलाकर, जूम आपको है ना वो मिल जाएगा, यूट्यूब लिंक, ठीक है। तो आज की ट्रेनिंग इतनी थी, इम्प्लीमेंट करना, रिस्पॉन्स देना ग्रुप के अंदर अच्छे से, ओके। और टाटा बाय बाय, टेक केयर। जिसने इस सेशन को मिस किया उसने बहुत कुछ मिस किया, ओके। उनको फील होना चाहिए, ग्रुप के अंदर इतना बढ़िया रिस्पॉन्स कर दो, आपकी अपलाइन हो या डाउनलाइन हो, उनको फील होना चाहिए, इतना मतलब, इतना कर दो ना, रिस्पॉन्स भर दो ग्रुप, मतलब इतना, मतलब वो बना दो ना एक्सपेंस, कि बंदा मजबूरन यूट्यूब के ऊपर जाए और इस मेरे वीडियो को देखे, इतना बना दो, ठीक है। जिसने इस सेशन को मिस किया, इतनी मतलब रिस्पॉन्स करके, मतलब अभी किसने खाना नहीं खाना, किसने झाड़ू पोछे वाले काम नहीं करने चल जाना, चाय बनाने नहीं चल जाना, ठीक है।
खाना बनाने नहीं चल जाना, पहले रिस्पॉन्स करना कि जिन्होंने इस सेशन को अटेंड नहीं किया है उनको एहसास हो सके उन्होंने आज क्या मिस किया, मतलब भर दो ग्रुप। इतना मतलब कल जैसे विशाल सोडी वाला सर का किया था ना रिस्पॉन्स, वैसे कर दो। ठीक है, चलो बेस्ट ऑफ लक है मेरी तरफ से।